हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। बेटा फटाफट से पहले तो मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दो, क्योंकि आज इंटरनेट वाली आंटी बार बार धोखा दे रही है। बेटा जल्दी बता दो। 4 से 5 इंटरनेट सारे चेक कर चुके, पता नहीं सारों ने क्या आज डिसीजन ले रखा है। जल्दी बताइए, क्या आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? ओके बाबा जी। वेलकम नालायको। ऑडियो वीडियो में कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? क्या हम शुरू कर सकते हैं? आज प्रियतम की कहानी सुनेंगे बेटा। प्रियतम कौन है? हमारा कंसिडरेशन का नाम प्रियतम है बेटा। यस सर, क्लियर है क्लियर है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है ना? अगर किसी बच्चे को बीच में इश्यू आएगा तो प्लीज चैट में जरूर मेंशन कर देना भाई। ठीक है, तुमने हाँ किया, चला बढ़ते हैं आगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज अपने कंटेंट में क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रिवाइज करेंगे। नाम है उसका क्या? कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट और लीगैलिटी ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे लाल। कौन सा? कंसीडरेशन वाला पार्ट। ये पार्ट हम पढ़ चुके थे, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। तब तक बाकी बच्चों तक वीडियो पहुंचा दो नालायकों, इतना काम तो बनता है। बाकियों तक वीडियो पहुंचा दो, तब तक मैं इसको देखता हूं अपना कहां निकालते, कहां तक हमारा हो गया था इसमें। और जो बच्चों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, नोट्स अपलोड हो चुके हैं, जाके डाउनलोड कर लो भाई लोग, है ना? आज नंबर किसका? लो भैया, आज प्रियतम कौन है? आज का प्रियतम है कंसिडरेशन। आज इसी प्रियतम की बात कर लेते हैं, है ना? सौरभ बेटी, सौरभ, अच्छा सौरभ कह रहा राइटिंग, सौरभ राइटिंग भी चालू हो गया, टेंशन क्यों ले रहा है बेटा? जब शुरू कर दिया तो कर दिया ना बेटा, सब चालू करेंगे। आइए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ और एक्सेप्टेंस वाले पार्ट को खत्म कर लिया था। तो आज मैं उसी पार्ट को लेके आगे बढ़ने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की शुरुआत में हमारे पास में एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बिना एग्जामिनर रह नहीं पाता। नाम है उसका कंसीडरेशन। सर लेकिन हमें रिवाइज करना है, किस तरीके से रिवाइज करें उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए भैया, बिना वक्त गवाए हम तो चालू करते हैं अपने पार्ट को। लिसन टू मी गाइस, आज का चैप्टर हमारे पास में कंसीडरेशन वाला पार्ट। तो बेसिकली सबसे पहली बात, कंसीडरेशन होता क्या है, इसके अंदर दो बातें पढ़ेंगे जो मेन पार्ट है इसके। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इसमें बेटा रूल्स ऑफ द लीगल रूल्स ऑफ कंसीडरेशन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। दूसरा बनता है इसके अंदर कौन सा? एक्सेप्शंस ऑफ एक्स नूडो पेक्टो नॉन ओरिटर एक्सो। हमें पता है, नाम पता है, आगे बढ़ो आप। अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग अपने पास में कंसीडरेशन वाले पार्ट में मेनली दो पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, रूल्स एंड एक्सेप्शन, और एक छोटा सा पार्ट हो रहा है जो आपको कभी कभी दिक्कतें देता है। कौन से वाला? उसका नाम है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। जैसे ये तीनों पार्ट का रिवीजन होगा, समझ लो तुम्हारा कंसीडरेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। लेंथी चैप्टर है लेकिन इसको हम चुटकियों में ठीक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, सब कर रहे होगा, बताओ। अरे क्या बात सौरभ बेटा, है ना, क्यों टेंशन ले रहा नालायक? हाँ बता, परेशानी का मत किया कर तू। कमल बेटा, उसका पैटर्न तरीका सिखाऊंगा आपको मैं, कैसे लेटिन मैगजीन याद करते हैं ना, लीगल लैंग्वेज के। तो हम भैया, हम तो उसकी कमियां ढूंढ के सॉल्यूशन निकालने वालों में से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे पास में कंसीडरेशन वाला पार्ट। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा, अभी चैट छोड़ो, बातें करते हैं, साथ में आओ सीधा। पहली बात, चैप्टर स्टार्ट होता है कंसीडरेशन के मीनिंग वाले पार्ट से। तो लीगल लीगल डेफिनेशन क्या है, और एक्चुअली हमें जब भी कंसीडरेशन चेक करना है तो कौन सा पार्ट चेक करना है, सुनते हैं भाई साहब। एक बार एग्जांपल सुनना, अब बात कर ले, थोड़ी बातें हो जाए ना, तभी तो मजा आएगा ना। और क्या, बातों बातों में पूरा खेल हो जाता है। लीजिए गाइस, आपके सामने एक छोटी सी बात करता हूं, जिन बच्चों को क्लैरिटी भी नहीं होगी तो भी आ जाएगी। बेटा यहां पर मैं दो कैरेक्टर के नाम ले रहा हूं। आज मैंने कहा था ना प्रियतम टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है प्रियतम। तो इस प्रियतम में एक है शाहजहां। शाहजहां का नाम ले लेते हैं। शाहजहां पता है ना कौन है? हाँ वही वाला, मोहब्बत के नाम पर जिसने क्या क्या कर दिया, है ना। दूसरा, यहां हम ले रहे हैं, मैं पूरे कंटेंट को, पूरे चैप्टर को एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझा दूंगा बेटा। पूरे पार्ट को एक बेसिक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे। तो सुनो मेरे लाल, समझते हैं बात को। क्या हुआ, यहां पर एक तरफ है शाहजहां, दूसरी तरफ है मुमताज। बस सुन लो, समझा रिवाइज अपने आप करवा दूंगा मैं, सुनना ध्यान से। एक तरफ शाहजहां, सेकंड साइड कौन है? मुमताज। लो भैया, एक तो नालायक वहां पे डिफाइन कर रहा था लो के बाबा क्यों कहते हैं इनको। हाँ नालायक, तेरा ही नाम दिया हुआ, सुनो ध्यान से। हाँ जी, समझते हैं। तो गाइस, शाहजहां मुमताज की कहानी सुनो और उसके बाद चैप्टर पूरा हो गया। क्या बात करो, इतनी सी बात। हाँ आओ समझते हैं। पहला वर्ड सुनना ध्यान से,
ये कहानी है बेटा, समझना कि शाहजहां के पास में अपना महल था। मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा, और भी महल थे। शाहजहां के पास भी अपना महल था। अब मैं तुझे पूछूंगा क्वेश्चन, चेक करना तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। सर, शाहजहां के पास में अपना महल था। एक दिन मुमताज ने शाहजहां को बोला कि आई वॉन्ट टू बाय, मुझे तुमसे तुम्हारा महल खरीदना है। सुनना प्लीज, पूरे कंसेप्ट जितने पढ़ लिए वो भी रिवाइज करवा दूंगा हैंड टू हैंड। बाबा की जी की जाओ, वेलकम बेटा, आ जाओ। क्या बोला? आई वॉन्ट टू बाय। मुमताज ने बोला, ओ शाहजहां, मेरे दिल के प्रियतम, बात सुन, मुझे तुम्हारा महल खरीदना, आई वॉन्ट टू बाय योर महल। महल तो कोई काफी सारे थे, बोला कोई महल खरीद दे महल। अब बदले में मुमताज बोली, क्या दूं? बोली, प्यारे प्रियतम, मुझे तुमसे तुम्हारा महल खरीदना है, लेकिन बदले में मेरा क्या ले लो? बदले में मैं दूंगी तुम्हें अपना दिल। क्या बोली? बदले में दिल ले लो और ताजमहल मुझे बेच दो, या महल मुझे बेच दो। जवाब दो, क्या ऐसा? भाई बदले में, आप नॉर्मली लिसन टू मी, मैक्सिमम बच्चों ने कंसिडरेशन का डेफिनेशन यही सीख क्या है, समथिंग इन रिटर्न। भाई रिटर्न तो यहां भी हो रहा है, दिल के बदले महल तो यहां भी बट रहा है। हाँ ना, टेल मी, दिल के बदले महल तो यहां भी हो रहा है। बताओ, अगर तुम्हारा डेफिनेशन जो हमने आज तक तुम लोगों ने पढ़ा या जहां भी पढ़ा, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यो, अगर वो अप्लाई हुआ फिर तो ये भी कंसिडरेशन होना चाहिए। टेल मी, यस सर नो? जवाब दो, सोचो। फिर तो ये भी कंसिडरेशन का पार्ट होना चाहिए, हाँ या ना? सर होना चाहिए। मन में आया क्वेश्चन? नहीं हो सकता। मन में आएगा नहीं, बोलो रिप्लाई करो, हाँ या ना? क्या ये दिल के बदले महल खरीदने की बातें कर रही है, तो क्या ये कंसिडरेशन का पार्ट है? जवाब दो, जवाब दो, बताओ। है सर? नहीं, कभी कभी लैग आ रहा है, मुझे पता है। मैंने इसलिए पूछना लायक को कि बताओ, इंटरनेट के कोई इशू तो नहीं आ रहा तुम्हें नेट के अंदर, क्लास के अंदर? यहाँ पे 4 से 5 पर इंटरनेट लगे हुए हैं, बताओ। सारों ने आपस में आज गुटबंदी कर ली। हमारे प्यारे विनीत सर की क्लास भी रुकवा दी इन्होंने। कौशल कह रहा लव एंड अफेक्शन, अच्छा बदले में दिल दे देगा तो भेज देगा। अच्छा कौशल, अपना घर मेरे नाम कर दे बेटा, प्यार दूंगा, प्यार, है ना, आशीर्वाद ले ले मुझसे, दे देगा? नलायक, कंसिडरेशन है नहीं। तो यहीं से क्लियर होता है क्या, समझो ध्यान से, कि जो नॉर्मली जो कंसिडरेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए हैं, वो सिर्फ इस वर्ड को डिफाइन नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा होता, इफ समथिंग इन रिटर्न ही कंसिडरेशन होता, तो प्रैक्टिकली कंसिडरेशन लॉफुल भी होता। तो आंसर है नो। इसीलिए याद रखना, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट क्लास के अंदर, कहा था बेटा, याद करो कि बेटा कंसिडरेशन लॉफुल तब तक नहीं होगा जब तक उस कंसिडरेशन में सारे लीगल रूल्स फुलफिल नहीं होंगे। और एक लीगल रूल ये भी तो है कि कंसिडरेशन हमेशा आपके पास में वहां पर अमाउंट मनी होना जरूरी है, शुड बी मनी, कैश होना जरूरी है हमारे पास में। बोलो, याद आया? याद आया? तो वो बात क्या थी भाई, बदले में कुछ पार्ट पैसे में होना चाहिए, या तो फुल्ली कैश हो या पार्टली कैश पार्टली काइंड हो, लेकिन फुल्ली काइंड नहीं चलेगा, फुल्ली काइंड नहीं चलेगा। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? ये बात क्लियर थी? अब इसी बेस के ऊपर हम इस पार्ट को कंटिन्यू करने वाला है। तो यहां से एक चीज का तो आइडिया मिल गया कि जब प्रोमिजी, सुनना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो, कि जब प्रोमिजी आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं और जिन चीजों को लेके वो एक्सचेंज करने की बातें करते हैं, दोस थिंग्स विल बी टर्म्ड एज कंसिडरेशन। ये लॉ हो गया आपके पास में, कौन सा? याद करने का तरीका, कि भाई जो चीजों के लिए क्या होता है, एक्सचेंज, ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, दोस थिंग्स विल बी टर्म्ड एज कंसिडरेशन। और इसी की लीगल डेफिनेशन ये पढ़ी आप लोगों ने, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done something or abstained something, promise to do, remember, yeah, does something or abstain something, promise to do or to abstain something, that something is known as consideration। ये थी लीगल डेफिनेशन और ये था इसका मेन मीनिंग। बोलो क्लैरिटी आई कि कंसिडरेशन किसे कहोगे? तो कंसिडरेशन के अंदर जो उसके लीगल रूल्स है ना गाइस, वही लीगल रूल्स इस कंसिडरेशन को बनाते हैं क्या? लॉफुल कंसिडरेशन। बोलो हंस रहे ना लगे, हाँ समझ में आया? वही बनाते थे क्या? इसे बनाते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। तो समझ में आया? आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले, रिवाइज करने वाले हैं लॉ वाला, इसके रूल्स और आपके कौन सी एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी। और एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और लेके आया हूं मैं, अभी दे देता हूं, वरना बाद में बच्चे बोलेंगे भैया हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। बहुत सारे बच्चों के लगातार ऑफिस में कॉल्स आ रहे थे बेटा कि सर क्लासेस, हमारी लॉ की क्लास बढ़ जानी चाहिए, 2 दिन क्लास लग रही है। तो बेटा कल से यस एग्जैक्टली कल से अब हमारे पास में वीक में 2 नहीं 5 क्लासेस हुआ करेंगी। अब से लॉ की रिवीजन को लेके, जिसमें आप लोगों ने कहा राइटिंग भी करा देना, करवा दूंगा। सुनो, अब से लॉ की 5 क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। सुन लो आज के बाद से
कल से ही मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लास होंगी लॉ की, और समय भी थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने इसमें। समय भी किया है आपके पास 7 o'clock, 7 बजे से लेके, सेशन का टाइम 1 घंटे का रखेंगे, 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 7 से 8 तक हमारे पास में डेली हम लॉ का सेशन लेंगे। बोला हंस रहे, वाह वाह वाह, है ना। अब बताओ, तुम बेटा तुम्हारा प्यार ही तो बड़ा बनाता है, तो भैया तुम्हारे प्यार के लिए करना पड़ेगा मुझे, है ना। किसी ने उस दिन कहा भी था हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे लिए जान दे दो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। समझ में आया। और गाइस अगर प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वीडियो में लैग आए, कोई इश्यू आए, तो प्लीज मेंशन कर देना, ओके। हाँ, तो प्लीज सुना ध्यान से, मंडे से फ्राइडे अब से हमारे पास में 7 से 8 बजे इस टाइम पे नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे 7 o'clock, ठीक है। तो कल से हम चालू कर रहे हैं, थैंक यू। हाँ जी कह रहा लव यू टू बेटे, लव यू टू। आओ बात कर ली जाए भाई, रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास में लॉ की लीगल डेफिनेशन से, तो आपने बात कर ली है। लॉ की लीगल डेफिनेशन में कंसिडरेशन का मतलब ये लिखा हुआ है, व्हेन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका मीनिंग सारा समझा है, समझते हैं। जनरल एक बात बताओ, जब कंसिडरेशन डिसाइड किया जाएगा तो कंसिडरेशन डिसाइड कौन करेगा? जब कंसिडरेशन को फिक्स करने की बातें आएंगी तो कंसिडरेशन का मतलब कि क्या बेचूंगा, क्या दूंगा और बदले में क्या मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? किससे शुरुआत होती है? शुरुआत कौन करता है? प्रोमिसर शुरुआत करता है, प्रोमिसी शुरुआत करता है। गेस करो कौन करता है? हाँ जी, हाँ, सीधा कह रहे कंसिडरेशन, नालायक तो कंसिडरेशन दिख रहा है, बता हद हो गई है। ये प्यार था बेटा, प्यार प्यार कंसिडरेशन होता है, कैसी बात कर। हाँ नहीं तो ये तो गाना बन जाएगा, मैंने दिल तुझको दिया, है ना नालायको। आओ बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन डी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है। कंसिडरेशन वाले पार्ट को मैं चाहूंगा हर बच्चा फोकस करे सामने, ठीक है। Section number 2, subsection D of the Indian Contract Act 1872 define the term consideration, which means when desire of the promisor, promisor की इच्छा पर, promisee or any other person, law के अंदर, contract के अंदर, promisor, promisee के अलावा किसी भी और person को नाम दिया जाता है, कौन सा? थर्ड पार्टी, उसी को बोलते हैं stranger, उसी को बोलते हैं other person। तीन नाम बोले, इसी को बोलते हैं stranger, उसी को कहते हैं अदर पर्सन, उसी को बोलते हैं अदर पार्टी। क्या बोलते हैं आपके पास में? कौन? कौन? थर्ड पार्टी। तो ध्यान रखना, प्रोमिसर प्रोमिसी के अलावा लॉ में जो भी पर्सन होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। तो लॉ ने बोला भैया, जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या कोई भी और पर्सन, रिमेंबर, उसने कुछ किया था, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ किया था या कुछ करने से मना किया था, नंबर 1। कुछ कर रहा है, कुछ करने से मना कर रहा है, डज समथिंग और एब्सटेन समथिंग। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन समथिंग, कुछ मना करेगा या मना करेगा, मना करने के लिए मना करेगा। तो तीन बातें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन सेंटेंसेस हैं। तो समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन, बोलो याद रहेगा, दैट समथिंग इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा, उसी को नाम दिया जाता है कंसिडरेशन। और जो तीन सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बोलो याद रहेगा। तो क्या आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला कंटेंट क्लियर है? हाँ, चेन्नैया वर्सेस रमैया वाला कहानी, यस बेटे, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में डेफिनेशन तो बात क्लियर है, एग्जाम में डेफिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता, सेक्शन पूछा कि सर कुछ नहीं पूछता। आगे बढ़ते हैं, चलो मुद्दा मेरा बेटा रूल्स के ऊपर। तो आओ भैया इसके रूल्स के पार्ट को रिवाइज किया जाए। यही वो रूल्स है बेटा जो इंडिविजुअली आपके क्वेश्चन का रूप लेके आपके सामने साक्षात दर्शन देंगे आपको, है ना, ऐसे वाला, है ना। सुनो ध्यान से, तो पहला वर्ड समझते हैं। लीगल रूल्स में आपको एक भी सिंगल रूल मिस नहीं करना मेरे भाई, नहीं करना, क्योंकि सारे रूल जब फुलफिल होंगे तभी तो कंसिडरेशन वैलिड, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन बनेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दी है, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको बता देता हूं। गाइस कल से 5 दिन हमारी रेगुलर लॉ की क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे डेली। हम लोग अपने पास 7 o'clock, रात को 10 बजे नहीं, अब कल से हम अपने 7 बजे डेली इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, अंकित नहीं बेटा, जब तक अनलेस, जब तक वो मांगता नहीं आपको मेंशन नहीं करना होता, ठीक है, ओके ओके। फिर भी डेफिनेशन की रिगार्डिंग मैंने डिटेल में क्लास में जो बच्चे थे हमारे पास उनको पता होगा, प्रॉपर समझाया एक वर्ड तोड़ तोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो भाई बात करते हैं रूल्स। तो जब भी ये रूल्स की बातें करता है, किसकी बात करने जा रहा है? जब भी ये रूल्स की बातें कर रहा है, इसका मतलब बात कर रहा है बेटा लीगल रूल्स की। तो याद करो, कल ही तो हमने एक भ्रम मिटाया था, कल मतलब लास्ट क्लास में मैंने कहा था, याद करो बेटा, खाली कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन कब बनता है? तुम सुन लो, रिवाइज पूरा अपने आप करवा दूंगा, सुनते रहो। एक कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन कब बनता है? सर जब वो सारे लीगल रूल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए हैं कंसिडरेशन को लेके, वो सारे फुलफिल हो जाए। अगर सारे फुलफिल हुए तभी तो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन बनेगा। इसका मतलब जवाब देना, अगर एक भी रूल रह गया तो बताओ, अगर एक भी लीगल रूल फॉलो नहीं हुआ कंसिडरेशन को लेके, तो बताओ बेटा बताओ, कंसिडरेशन लॉफुल होगा हाँ या ना? टेल मी, क्या कंसिडरेशन लॉफुल होगा? और क्या उस कंसिडरेशन से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सोच के देखो।
ना तो पार्टीज के पास में लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं आएगा। लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? घर बैठते अपने, समझे? वेरी गुड। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनेगा। वेरी वेरी गुड, है ना? नो 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 नो, सबने कहा नो। आगे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इन शॉर्ट जो भी हम अपने रूल पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे रूल आपके पास में कंसिडरेशन में होने चाहिए। अच्छी बात यह है, सुनो ध्यान से, जो बच्चे कहते हैं ना हमें लीगल रूल याद नहीं होते, उनके लिए ट्रिक दे रहा हूं, सुनना। अगर आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन पढ़ी है, अगर आप लोगों ने अपनी लॉ की कंसिडरेशन की लीगल डेफिनेशन पढ़ी है तो आपने चेक कर लिया होगा, और नहीं क्या दिखा देता हूं, आपकी डेफिनेशन के अंदर ही आपकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन, ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा? हाँ, ध्यान नहीं देते। सुनो ध्यान से, आपकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही आपके लीगल रूल छुपे हुए हैं। दिखाऊं? पहला पढ़ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आपका रूल नंबर 1 यही है बेटा कि कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बोलो याद आया? कंसिडरेशन हमेशा डिजायर की क्या होगा? प्रोमिसर की इच्छा पर ही होता है। इसमें केस स्टडी था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाले केस, याद आया? हाँ नाइस, नहीं तो वही, वेरी गुड। नंबर 2, केस नंबर, रूल नंबर 2 देखो ये रहा। नेक्स्ट लाइन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये चेक करो, रूल नंबर 2 है आपका। अगर डेफिनेशन को पढ़ा होता, देख लिया होता, तो याद हो जाता रूल हमारे पास में। तो याद करो, यही पढ़ते हो ना कि सर पहला रूल क्या था? कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एक बात बताओ, मैंने किसी के पैर दबाने शुरू कर दिया, आओ भाई तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम्हारा सर दबा दूं, तुम बड़े थक गए हो, बताओ, मैंने तुम्हारा सर दबाना स्टार्ट कर, तुम थके हुए, तुम सर दबाना स्टार्ट कर दिया, और जैसे सर दबाया मैंने बोला लाओ पैसे निकालो, 1,000 रुपए की बत्ती रे, 1,000 रुपए दे। जवाब दो, क्या मैं उस काम के लिए जो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट ही नहीं किया, मांगा ही नहीं था, क्या मैं उसके पैसे क्लेम कर पाऊंगा आपसे? अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से वॉलंटरली कोई सर्विस जब दी जाती है, याद रखना वो कभी भी वैलिड या लॉफुल कंसिडरेशन आपके पास में क्रिएट नहीं करता। पहला वर्ड। नंबर 2, कंसिडरेशन प्रोमिसी या थर्ड पार्टी की साइड से मूव हो सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये को रूल है सारे। रूल नंबर 3 ये रहा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है। लेट मी शो यू द रूल्स। देखो 3 दिख रहे हैं रूल, यही लीगल रूल बेटा, ये रहे, देखो पढ़ लो। यही तो है, लो पढ़ने का तरीका आना चाहिए मेरे लाल। हाँ, तो पहला वर्ड, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आपकी डेफिनेशन में पहला रूल छिपा हुआ था, देखा? आपकी डेफिनेशन में पहला रूल छिपा हुआ था क्या? कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की विश पे होना चाहिए। इसका मतलब भैया विदाउट एनी रिक्वेस्ट या वॉलंटरली आप कोई सर्विस किसी को देते हो तो याद रखना उसके बदले वहां पर कभी भी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं बन सकता, लॉफुल नहीं बन सकता। जबरदस्ती किसी की हेल्प करोगे, पैसा मांगोगे, नहीं मिलने वाला मेरे लाल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, स्कूल के रूम में साफ किया, वेरी गुड, नाइस। नंबर 2 पे आता हूँ। अब यही वर्ड ध्यान रखना, सुनना लिखा हुआ भी है, वॉलंटरली या एनी एक्ट विदाउट एनी रिक्वेस्ट। बिना किसी की रिक्वेस्ट पे कोई काम आप करते हो तो वहां पर कभी भी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं बनेगा। और लॉफुल नहीं बनेगा, याद रखना, इफ कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल, अगर लॉफुल नहीं बना बेटा तो याद रखना उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो याद रखना रिक्वायरमेंट क्या है? कंसिडरेशन हमेशा किसी विश पे होना चाहिए या किसी की डिजायर पर होना चाहिए, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। रूल नंबर 1। नेक्स्ट पे आते हैं, जहां डाउट लगे बोल देना, रिवाइज रिपीट करवा दूंगा। नंबर 2 ये केस स्टडी क्लास में पढ़ चुके थे। हाँ चलो आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। देखो भैया डेफिनेशन की लाइन नंबर 2 देखी आप लोगों ने? हमने तो देख ली, तुम भी देख लो। अब आओ दिखाता हूं। डेफिनेशन की लाइन नंबर 2 थी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो समझना, समझना बात को। जनरली लॉ में जो लाइन लिखी होती है ना, वो लिखना और उसका मीनिंग निकलना अलग चीज होती है। लिखा होना और उसका मीनिंग निकलना अलग बात होती है। यहाँ लिखा हुआ है, जनरली इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? कैसे पढ़ते हैं? क्या हम बोलते हैं हमने याद कर लिया, हमें तो आता है। अब दिखाता हूँ क्या याद आता है। लिखा कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस लाइन का मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या निकालेगा? वो तो ये निकालेगा कि भाई कंसिडरेशन प्रोमिसी की साइड से या स्ट्रेंजर की साइड से हो सकता है। क्या इतना ही मतलब है इसका? नहीं, नहीं। इस लाइन का मतलब ये होता है मेरे लाल, सुनना ध्यान से, कि कंसिडरेशन वाले पार्ट में कल को किसी पार्टी ने अपना लीगल एक्शन लेने का, अपना अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करने से मना कर दिया, तो कौन कौन वो लोग हैं जो आप पर केस फाइल कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये निकलता है, इस लाइन का मतलब ये निकलता है भाई कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर थोड़ा एग्जांपल देके बताओगे? जरूर बताऊंगा, आओ समझते हैं। तो एग्जांपल लेके बोल रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए, समझना ध्यान से। हालांकि मैंने इसके ऊपर क्लास में एग्जांपल लिया था, याद करो, क्लास में बाबू सोना जादू टोना वाला एग्जांपल लिया था। आओ बताता हूं। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला, रिप्लाई करना ताकि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो जाए। सुनना बेटे, सुनो, ये कौन है? ये है पापा। नाम क्या है इनका? नाम ही पापा है बेटा, पापा। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है बेटा सोना। बेटे का नाम क्या है? सोना। चांद, चलो चांद रखते हैं। बेटे का नाम है चांद।
पापा और चांद, ठीक है, इनका बेटा है, ठीक है। चांद को सीओसी एजुकेशन से क्लासेस लेनी थी, चांद को सीओसी एजुकेशन से ही क्लासेस, पापा मैं क्लास लूं तो वहीं से लूं, क्लास लेनी थी। अब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करना है। यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, पापा, चांद और सीओसी एजुकेशन। सुनना ध्यान से बात को, पापा, चांद और सीओसी एजुकेशन। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सॉरी देखे सुनना, रिप्लाई करना था कि प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए हैंड टू हैंड। पापा, चांद और सीओसी एजुकेशन, 3 पार्टीज हैं। अब सुनना, कहानी में ट्विस्ट क्या आने वाला है, ट्विस्ट ये आने वाला है, 2 केस। केस नंबर 1 पूछता हूं, रिप्लाई करना। पापा को, चांद को, क्या था, पापा ने डिसाइड कर लिया चांद को मैं सीएमए क्लास सीएमए करवा के रहूंगा, तो सीएमए क्लासेस के लिए पापा सीओसी एजुकेशन गए। कौन गया, केस नंबर 1, पापा सीओसी एजुकेशन गए, लेकिन किसके लिए गए, चांद का एडमिशन करवाने के लिए, कि चांद को क्लासेस मिल जाए, अच्छी क्लास मिल जाए, पढ़ ले बेचारा, पढ़ लिख के थोड़ा इसका उद्धार हो जाए। इसलिए पापा कहां गए, चांद को लेके नहीं गए, खुद गए। और क्या किया, वहां जाके बातचीत की और इसके लिए क्लासेस एक्टिवेट करवा ली, इसके लिए क्लासेस परचेज कर ली। मुझे रिप्लाई करो, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो चांद और सीओसी एजुकेशन के बीच में हुआ या पापा और सीओसी एजुकेशन के बीच में हुआ? कौन है प्रोमिसर प्रोमिसी, टेल मी। सीओसी एजुकेशन बोला हाँ जी हम क्लास देंगे, बच्चों को अच्छी क्वालिटी सर्विस देंगे, डाउट सेशन देंगे, सब बता दिया। टेल मी, बताओ मुझे, यहां पर प्रोमिसर प्रोमिसी कौन? क्या चांद प्रोमिसर प्रोमिसी में काउंट हो रहा है या चांद सिर्फ बेनिफिशियरी है यहां पर? टेल मी। वेरी गुड, पापा और सीओसी। पापा और सीओसी कौन है बेटे, यही है प्रोमिसर प्रोमिसी। इसने प्रोमिस किया तो ये कौन बन गया, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ओके ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात, जो पर्सन कंसिडरेशन डिसाइड करेगा, कौन करेगा कंसिडरेशन डिसाइड कि क्लासेस कितने में मिलेंगी, कौन कर रहा है, सीओसी एजुकेशन। तो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कौन बना, सीओसी। वेरी गुड, सबका रिप्लाई आ गया भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये मान लूं कि केस नंबर 1 में पापा और सीओसी एजुकेशन प्रोमिसर प्रोमिसी है, और चांद कौन है, चांद है बेटा बेनिफिशियरी। चांद कौन है, बोलो है ना, चांद है कौन, बेनिफिशियरी। इसी बेनिफिशियरी को आप नाम देते हो बेटा क्या, एज अदर पर्सन, इसी को नाम देते हो स्ट्रेंजर, याद रखना। इसी को कहते हैं स्ट्रेंजर, इसी को कहते हैं थर्ड पार्टी, इसी को बोलते हैं। केस नंबर 1। अब पूछूं, जवाब देना। अगर 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 कल को भैया हम बोले हम तो सर्विस नहीं, सीओसी एजुकेशन बोला भैया सर्विस नहीं दे, हम नहीं दे रहे भैया, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, अब बताओ, टेल मी। अब यहां पर कोई अगर केस फाइल करना चाहता है तो क्या चांद के पास ये लीगल एक्शन है कि वो भी केस फाइल कर सके, या सिर्फ पापा के पास राइट है? सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो, क्या यहां पर पापा और चांद दोनों लीगल एक्शन लेने का राइट रखते हैं, यस और नो? वेरी गुड, दोनों कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, प्रोमिसी और अदर पर्सन दोनों के पास कंसिडरेशन के पार्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट होता है, बट अदर पर्सन के पास सिर्फ तभी होता है, याद रखना, जब वो खुद बेनिफिशियरी हो, जब वो खुद बेनिफिशियरी हो। क्योंकि रीजन इज, यहां पर अगर पापा नहीं गए होते, चांद ही गया होता और चांद ने ही सर्विस ली होती, तो बताओ बेटा, चांद ही है बेनिफिशियरी और चांद ही है प्रोमिसी, तो पापा के पास लीगल एक्शन लेने का राइट है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या पापा के पास लीगल एक्शन लेने का राइट है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना, समझ में आया भाई साहब, क्लियर हुआ? तो याद रखना, थर्ड पार्टी तभी केस फाइल कर सकती है इन केस ऑफ कंसिडरेशन जब वो खुद एक बेनिफिशियरी हो, बेनिफिशियरी नहीं तो लीगल एक्शन भी नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन वहां पे वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। बोलो क्लियर हुआ? 2 पार्ट। सबने रिप्लाई किया नो 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 नो, नहीं समझ में आ गया? 2 बातें। आते हैं थर्ड रूल के ऊपर, चलो 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 चलो। इसमें हमने केस स्टडी क्लास में किया था, चिन्हैया वैसे रमैया वाला कहानी, याद है? जहां पर कौन था, रमैया इसकी भांजी, चिन्हैया था अंकल, इसकी मम्मी मर गई, मरने से पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बोले अंकल को पैसा दे देना एनुअल अमाउंट, इसने मना कर दिया नहीं दूंगी, तो बट ये चिन्हैया कौन था, चिन्हैया वाज बेनिफिशियरी, इसलिए केस फाइल कर पाया था। चले आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आओ, चलो 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 अगला पार्ट। कोई पार्ट डाउट में रहे प्लीज बेटा बोल देना, मैं रिवाइज करा दूंगा पूरा ढंग से। ओके चलो, थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं अभी। चलो भैया, अगला पार्ट बड़ा ही प्यारा है, सुन लो। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, है छोटू सा ही पार्ट। हाँ सर, कंपनी लो आप ही कराओगे ना? हाँ बेटा, पूरा लो मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, पूरा मैं ही कराऊंगा, कंपनी भी कराऊंगा, इंडस्ट्रियल लो भी कराऊंगा, पूरा पार्ट मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके सुनो सुनो सुनो, हाँ पापा अमरजीत तो आप नहीं पाएगा, हाँ सो के उठा, लाइक आओ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन गाइस, सुनो सुनो सुनो, कंसिडरेशन मस्ट बी मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। या 3 बातें बोलूंगा, तीनों बातें सुन लेना। सुन लिया, गारंटी है आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम लोग, जिंदगी में नहीं भूलो। सोचोगे भूल जाऊं, नहीं भूल पाओगे लोगों को, समझते? आओ बात करते हैं, 3 बातें करते हैं भैया। प्रोविजन नंबर 3 क्या है? कह रहा है सिंपल सी बात,
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरह का हो सकता है, पास्ट भी प्रेजेंट भी फ्यूचर भी। तो क्या आप लोगों को एक्चुअल में मीनिंग पता है इसका होता क्या मतलब? याद कर लो ताकि याद रहे जिंदगी भर। तीन बातें बोलूंगा, सुनना। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं कंसिडरेशन का डेफिनेशन तो समझ चुका हूं, बट क्या मैं कंसिडरेशन वाले पार्ट को ये बोल सकता हूं? कंसिडरेशन मतलब क्या था भाई? या तो ऑब्जेक्ट होगा, फोकस सामने सुनते रहो, या तो होगा ऑब्जेक्ट और बदले में क्या होगी? कोई पैसा अमाउंट होगा, हाँ है ना? ऑब्जेक्ट या अमाउंट जब दोनों मिलते हैं तब बनता है मेरे लाल कंसिडरेशन, यस और नो? ऑब्जेक्ट और अमाउंट जब मिलते हैं तो बन जाते हैं हमारे पास में क्या? कंसिडरेशन। कौशल कह रहा है ब्रो बाबा जी पूरा लो ऐसे उतार देंगे माइंड में जैसे कुछ है ही नहीं। लो, हाँ भैया लो से मोहब्बत करो, सब्जेक्ट नहीं हम प्यारे हैं। हाँ आओ तो सुनो बात ध्यान से, थोड़ा हो जाएगा भाई, डोंट वरी, हो जाएगा। हाँ बेटा स्पेसिफिक तुम लोगों के लिए लेके आए। हाँ तो सुनो, कंसिडरेशन का मतलब क्या बेटा? ऑब्जेक्ट और अमाउंट मिलके बनता है कंसिडरेशन। तो क्या ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल आइटम है? टेल मी, क्या ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल आइटम है? ना 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 ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट का मतलब या तो गुड्स भी हो सकती है या कोई सर्विस भी हो सकती है, हाँ या ना? अब यहां पर क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन होता क्या है? क्वेश्चन क्या है? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन होता क्या है? इस बात को समझाने के लिए मैं यहां पर तीन डाउट खींचता हूं। प्लीज एक बार सुन लेना, मैं लिख के दे रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम लोग, गारंटी है मेरी, है ना? आओ सुनना। पहली बात, अब बताओ, मैं तीन वर्ड बोल रहा हूं कि कंसिडरेशन पास्ट कब कहलाता है, प्रेजेंट कब कहलाता है, और चाहो तो चार्ट बना भी लेना, और फ्यूचर कब कहलाता है। और अब तो हमें पता है ना भैया, अब तो मेरे सेशन भी 5 हो जाएंगे, 2 की जगह 5 सेशन हो गए, इसलिए अब आराम आराम से तुम्हारा हर चीज तुम्हारे ब्रेन में बिठा बिठा के चलता रहूंगा, ठीक है? आओ, लेकिन कल का टाइम मत भूल जाना, कल क्लास 7 बजे होगी शाम को, ठीक है? ओके आओ, सुनो सुनो सुनो, बात समझते हैं। गाइस पास्ट का मतलब क्या है भाई? कंसिडरेशन के अंदर दो चीज तो है, ऑब्जेक्ट और अमाउंट। ऑब्जेक्ट और अमाउंट, चेक करना क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट और अमाउंट। आज के बाद गारंटी है इस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे तुम लोग, बस सुन लो। सर एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट और अमाउंट, ऑब्जेक्ट और अमाउंट मिलके बनते हैं कंसिडरेशन, बात तो पता है, बात तो पता है। तो पास्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट किसे कहते हैं, फ्यूचर किसे कहते हैं? दो बात सुनना, समीर वो भी स्टार्ट करेंगे बेटा, वो भी अनाउंस कर देंगे, कल अनाउंस कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? सुनो अभी ध्यान से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन तुमने बहुत प्यार दिया धनुष बैच को, बहुत ज्यादा प्यार दिया धनुष और बीच मैच को, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ठीक है? हाँ तुम्हारे प्यार से चल रही है बेटा गाड़ी, टेंशन नहीं लेने का। अब समझो बेटा, पास कंसिडरेशन किसे कहते हैं? फोकस सामने। अगर कभी कंसिडरेशन में ऑब्जेक्ट या अमाउंट, या तो ऑब्जेक्ट या फिर अमाउंट, दोनों में से कोई अगर पास्ट में दिया गया हो, मतलब मान लो सामान आप पहले ले आए या सर्विस आपने पहले ले ली थी, बट पैसा दोगे फ्यूचर में। सुनना क्या बोल रहा हूं, पैसा देने वाले हो फ्यूचर में। या तो ऐसा हो, या तो ऑब्जेक्ट पास्ट में हो और अमाउंट फ्यूचर में दोगे, या फिर आपने क्या किया, या फिर आपने अमाउंट दे दी पास्ट में। होता है ना एडवांस पेमेंट देते हैं लोगों को, भैया हमारा एडवांस रख लो, सामान हमको देना। तो क्या होता है, या पेमेंट दे दी पास्ट में और ऑब्जेक्ट मिलेगा फ्यूचर में, एक आइटम पास्ट में और एक आइटम फ्यूचर में। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं पास्ट कंसीडरेशन, इसी को बोलते हैं पास्ट कंसीडरेशन। बेटा अंकित केस स्टडीज पे मैं पहले बता चुका हूं, सारी केस स्टडी जितनी भी हमने क्लास में वैसे कर ली है पेड क्लासेस के अंदर, लेकिन जो बच्चे अभी यूट्यूब पे कनेक्ट हो रहे हैं उन सबको इकट्ठा केस स्टडी प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी। और केस स्टडी ऐसे करा दूंगा, एनएसपीसी, यस पैटर्न है हमारा। तो सुनो ध्यान से, अब बताओ मुझे एक बात पूछूं, स्कूल टाइम में जब तुम इतू इतू बच्चे थे, सुनना, स्कूल टाइम में तुम इतने इतने से इतने नहीं थे, हम इतने थे, है ना? छोटे छोटे थे तुम स्कूल टाइम में, तो स्कूल में तो भैया फीस पहले पे करते थे, बोलो यस सुनो भाई। स्कूल की फीस क्या एडवांस में जाया करती, नहीं जाया करती? जवाब दो बेटा, क्या स्कूल की फीस एडवांस में पेमेंट करते नहीं करते थे? प्रैक्टिकल सीखो ना, रट्टा क्यों मारना है, सीखेंगे लोगों। हाँ तो पहले करते थे। और सर्विस कब मिलती थी? बाद में। तो पेमेंट आपने पास्ट में कर दी थी, लेकिन आपको सर्विस कब मिलती थी? फ्यूचर में। समझ में आया? तो बेटा वो किसका पार्ट था? उसे क्या नाम दोगे? उसे पास्ट कंसीडरेशन कहोगे, उसे प्रेजेंट कहोगे, उसे फ्यूचर कहोगे? वेरी गुड, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या बोलोगे? उसे हम कहेंगे पास्ट कंसीडरेशन। तो याद रखना, या एग्जांपल के लिए बोलता हूं दूसरा पार्ट, मैंने कोई सामान पहले ले लिया, बोला पेमेंट बाद में दूंगा, किसका पार्ट है?
मैं गाड़ी लेके आया, गाड़ी ले आया और बोला भैया मैं देता हूँ पेमेंट बाद में, धीरे 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 धीरे, 1 साल तक मैं पेमेंट पूरा करूंगा। जवाब दो किसका पार्ट है? पास्ट कंसिडरेशन। वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत पैसा खाया स्कूल वालों ने, नालायक। वेरी गुड बेटा, इसे क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन। याद रखना, आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में पहचानना होना कि पास्ट किसे कहते हैं, ऐसे पहचानते हैं। दूसरा एग्जांपल, बताओ भैया मेरे को खानी थी आइसक्रीम, मेरा बड़ा मन था, मैंने तुम्हारी मैडम को बोला प्लीज मेरे को आइसक्रीम दिला दो, मुझे बहुत मन करता है, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बचपन से आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला मैडम मेरे को आइसक्रीम दिला दो, बोला मैंने। मैडम बोली ठीक है दिलाती हूँ। अब मैंने क्या, मैडम ने क्या किया, मैडम ने जैसे ही पैसे दिए, मैम ने जैसे ही प्रेजेंट में पैसे दिए, हाथों हाथ पैसा दिया और हाथों हाथ क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया, आइसक्रीम मिल गई। बताओ, जब ऑब्जेक्ट भी और अमाउंट भी दोनों के दोनों प्रेजेंट में हो, हैंड टू हैंड इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब करते हो तो उसे क्या कहते हैं? बताओ। उसे कहते हैं बेटा प्रेजेंट कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं प्रेजेंट कंसीडरेशन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हाँ, एक हाथ दो एक हाथ लो, वो वाली कहानी। हाँ, राष्ट्रीय बेटा वो भी कंटिन्यू है, लेकिन बेसिकली अभी कॉन्टेक्ट ही चल रहा है इस वाले पार्ट में, तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, है ना? वेरी गुड। जब सेम टाइम पे दोनों चीजों से क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंसीडरेशन। पास्ट क्लियर, प्रेजेंट क्लियर। थर्ड पे आ रहा हूं, फ्यूचर किसको बोलते हैं? फ्यूचर में किसका बोला भैया? फ्यूचर। अब बताओ, पैसा भी फ्यूचर में दूंगा, तो बोला ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर में लेना। मैंने बोला अपनी बाइक बेचूंगा 20,000 में, बुलेट बाइक, बोले लाओ दे दो, हम ले लेंगे, अगले महीने लेंगे। तो मैंने बोला वाह, मैं अगले महीने बेचूंगा, तो बोला पैसा भी अगले महीने लेना। मतलब कहने का मतलब, जब दोनों के दोनों पार्ट, ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर और अमाउंट भी फ्यूचर में ही जानी हो बेटे, उसे कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। बोलो आज के बाद इन तीनों में क्लैरिटी रहेगी नहीं रहेगी? वेरी गुड श्रीधर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वाह जी वाह। क्लियर है, क्लैरिटी मिल गई। आगे बढ़ूं, तो ये था हमारा रूल कि कंसिडरेशन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और याद रखना, इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है, पर जहां से आपका बिजनेस लॉ आया है, कहां से? इंग्लैंड से, तो इंग्लिश लॉ के अंदर उसे बोलते हैं इंग्लिश लॉ या इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ या इंग्लिश कॉमन लॉ, 3 नाम है, इंग्लिश लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ। वहां पर पास कंसिडरेशन नहीं होते। मतलब कहने का मतलब, अगर आज भी आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, यूरोप में जाओगे ना, तो वहां पर अगर पास्ट में कोई काम किया और फ्यूचर में बात कर रहे हो, तो वहां पर कल को अगर आप किसी पर्सन ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की ना, तुम्हारे पास लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है। समझ में आया? इंडिया के अंदर है। चले, वेरी गुड सौरभ, एग्जैक्टली बेटा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्लैरिटी मिल गई। तो ये था हमारा कौन सा प्रोविजन? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगले पे आते हैं, चलो भैया। अब तो हमारे पास समय ही समय है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर प्रॉपर टाइम लेके पढ़ाऊंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि हमें सर टाइम मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला पार्ट, फ्यूचर भी पढ़ लिया, पास्ट भी पढ़ लिया। लो भैया, एक और आ गया, एक बड़ा ही प्यारा प्रोविजन और भी है। अक्सर एक वर्ड आता है, इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। एग्जांपल दूं, जिस दिन चाइना पाकिस्तान पर आक्रमण कर देगा और जब पाकिस्तान की सारी बाउंड्री, पाकिस्तान की पूरी जमीन खाली हो जाएगी, तो वहां प्लॉट काटूंगा मैं, है ना, प्लॉट काट के बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट बनाऊंगा, अपार्टमेंट बना के तुमको 5 लाख में बेचूंगा। बताओ कंसिडरेशन है क्या या रियल है, इल्यूजन है? टेल मी। अभी अभी करंट कंडीशन में इज इट इल्यूजन और इज इट रियल? हाँ, अंकित कह रहा है फ्यूचर एक बार दोबारा, फ्यूचर एक बार दोबारा बता दो, दोबारा सुन ले अंकित, यहां पे बेटे सुन ध्यान से। अंकित 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 अंकित, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में तुम्हारा प्यारा मोबाइल फोन है, ठीक है, तुम्हें एक नया मोबाइल फोन लेना था, तुमने बोला सर मुझे फोन बेचना है। मैं बोला हाँ ठीक है। बोला बेचना है, अभी नहीं, बेचूंगा सर, ये फोन मैं 2 महीने बाद बेचूंगा, आप पैसे दे दो मेरे को। मैं बोला पैसे भी कब लेना? 2 महीने बाद ही लेना। जवाब दे अंकित, ऑब्जेक्ट तेरे पास है, ऑब्जेक्ट कब दे रहा है? फ्यूचर में। पैसे भी कब दूंगा? फ्यूचर में। तो दोनों पार्ट, अमाउंट भी ऑब्जेक्ट भी, दोनों फ्यूचर में हो बेटा, उसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। बोलो क्लियर हुआ? पहली क्लैरिटी? हाँ हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला दूं, बेटा वो इम्पॉसिबल नेचर का पार्ट हो गया ना सौरभ। इल्यूजन का मतलब होता है सिंपल से लॉजिक, वो इम्पॉसिबल नहीं हो, इल्यूजन का पार्ट है। एक दिन कहीं, एक दिन तो ऐसा होगा ही होगा।
चाइना ने जिस तरीके श्रीलंका और पाकिस्तान को अपने पैसे लोन दे रखे हैं ना बेटा, कब्जा कर ही लेगा एक दिन, ध्यान रखना वो। आओ आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, बढ़िया प्रोविजन का इंतजार हो रहा है, कहाँ गया? आजा रे, ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है बिलाल, पढ़ लो ध्यान से, वेरी लिख लो, इस पे बनाओ तारे सितारे बना लो इस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या सिंपल सी बात, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल। यहां रियल का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से बात को। मस्ट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल का मतलब क्या होता है, सुनना गाइस। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या ना हो, द वर्ड एडिक्वेट मतलब पर्याप्त हो या ना हो, बट मस्ट बी हैव सम वैल्यू एज ऑफ लॉ मतलब रियल होना चाहिए, मतलब लॉ की नजरों में उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल, मुझे बात बताओ, अगर आज मैं अपना कोई सामान आपको बेचना चाहता हूं, सयाली कह रहे हैं सर आपकी टीचिंग ऐसी है कि हम कभी लो भूल नहीं सकते, मैंने एक्स वाई जेड सर के लेक्चर परचेज किए थे, ओ लो ओ लो क्या है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपके लेक्चर देखने के बाद लो सिंपल। सयाली बेटा ये तेरा ज्ञान बोल रहा है, बेटा तेरा ज्ञान बोल रहा है, अंदर से ज्ञान से भरा हुआ है बेटा, तेरे ज्ञान को जगाने की आवश्यकता है, जगाने का काम मैं करूँ, टेंशन नहीं लेने का। आओ, थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है एक्स वाई जेड सर। आओ हाँ, चलो मेरा डाउट क्लियर कर दिया, थैंक यू, सो रहा हूँ, हो गया ना क्लियर, हाँ थैंक यू। चलो आओ जैसे सर हम आपसे और संतोष सर से मिलने आए ऑफिस में, हाँ बेटा ब्रह्मा जी से मिलना इतना आसान ना होता, हाँ तपस्या करनी पड़ेगी तुमको भी उसके लिए। आओ बात करते हैं, लो की बूटी, थैंक यू। पॉइंट नलायक हो तुम, भटका देते हो मेरे को, फोकस करो, बात समझते हैं। एक बात बताओ यार, अगर मुझे तुम्हें कोई अपना सामान बेचना हो, लेट्स सपोज मोबाइल बेचना, ठीक है, तो मैंने बोला भाई ये फोन तो मैं 80,000 का लाया था, 80,000 का लाया था, अब बताओ मैं अपना फोन, मुझे पैसों की आवश्यकता थी, सुनना यहाँ पे आओ बेटा, कहानी सुनो, दिल के दर्द सुना रहा हूँ। मुझे पैसों की आवश्यकता थी, मैं बोला 80,000 का लाया हूँ, 2 महीने हुए, तू मुझसे ही फोन 50,000 में ले ले, जवाब दो मुझे। और तुमने बोला नहीं 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 40 में लूंगा, तो बताओ 80,000 का फोन 40,000 में बेचने की बात हो गई, और तुमने मुझे 40,000 रुपीज दे दिए, और 40,000 रुपीज दे दिए, सुनना कहानी, क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा मैं, हाँ हाँ मैं कूल हूं जैसे हम है, वेरी गुड। सुनो, तुमने मुझे 40,000 रुपए दे दिए और फोन ले लिया, बट मन ही मन में सोच रहा था कोई बात नहीं आज तो हो जाए, कुछ दिन बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं तेरे पास घर वापस लौटूंगा और आके बोलूंगा ला मेरा फोन वापस दे दे। अब बताओ मुझे, क्या मैं कल को एक बार कंसिडरेशन, जहां पर पैसा पर या नीड नॉट टू बी एडिक्वेट का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि जितने का सामान था उतने में ही बिका जाए, उतने में ही उसका कंसिडरेशन का पार्ट डिसाइड हो। टेल मी, कल को अगर मैं तुम्हारे पास आके बोलता हूं कि भैया सॉरी 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 80,000 का फोन था, या तो 40,000 वापस करो या फोन वापस करो, बताओ क्या क्या क्या, जवाब दो। हाँ 150 नलायक, 150 दूंगा नलायक, जवाब दो मुझे, जवाब दीजिए बेटा, क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? अगर 40 में बेच दिया तो बेच दिया ना, या मैं वापस लेने का राइट रखता हूं? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, नो 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 नो, राइट तो नहीं है मेरे पास में। इसका मतलब बेटा याद रखना, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो सामान जितने का उतने में बेचा जाएगा, जो सर्विस जितने की है उतने में दी जाएगी, याद रखना क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब पर्याप्त हो या ना हो, लेकिन हैविंग एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, इसका मतलब ये होता है कि बेटा कम से कम कुछ तो एक्सचेंज होना चाहिए ना। अब मैंने तुम्हें फोन भी दे दिया और तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी, तू 1 रुपया भी नहीं दिया, तो टेल मी, मुझे जवाब दो बेटा, क्या उस केस के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा कंसिडरेशन वैलिड है? नहीं सर। तो याद रखना, लोग कहता है नीड नॉट टू बी एडिक्वेट का मतलब होता है बेटा जरूरी नहीं है जितने का था उतने मिले। मस्ट बी रियल का मतलब होता है हैविंग एग्जिस्टेंस आइज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में कम से कम कुछ वैल्यू तो उसकी एक्सचेंज होनी मैंडेटरी है। बोलो क्लियर हुआ? हाँ बताओ, इन्होंने तो भाव लगाने शुरू कर दिए, 30,000 में लूंगा, 80 में लूंगा, 8 में लूंगा, नलायक को, हाँ है ना, कल निकलूंगा ले गए फोन वाले ठेले, ले ले है नलायक को। आओ आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन इज 6 तो हो गया, 7 पे आते हैं, और ये सारे केस क्लास में करवा चुका हूं मैं, ठीक है। रामचंद्र चिंतामणि कालू राजू आगे आएगा, चलो आओ लीजिए भैया अगला प्रोविजन। ये बड़ा प्यारा प्रोविजन लगता है मेरे को, पता बहुत प्यारा प्रोविजन लगता है। इसमें बात आती है रामचंद्र चिंतामणि वर्सी कालू राजू की, हाँ कालू राजू, हाँ सुनो भैया सुनो, भाई लोग बात सुनते हैं, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस। प्रोविजन कह रहा है, अभी रूल पढ़ रहे हो, सुनो ध्यान से, कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग
फॉर विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। क्या बोल रहा है? अक्सर एक बात बताना, अक्सर हम पुलिस वालों को बोल देते हैं, है ना, कि पुलिस वाले अगर घूस खाए, भाई सॉरी, कोई पुलिस वाला सुन रहा हो तो हाँ सुन लो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ हमारे प्यारे बच्चों को, सुनो। अक्सर हम बोलते हैं कि पुलिस वालों ने कि तुम्हें अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, तुम एक्स्ट्रा पैसा डिमांड नहीं कर सकते। कहते नहीं कहते? होता ही नहीं होता, है ना? लाइक मोमो क्या होता ही नहीं होता। क्यों कहते हो तुम लोग ये बात? क्योंकि रीजन इज, तुम क्या कहते हो भाई, जो तुम सर्विस दे रहे हो उसके बदले तुम्हें ऑलरेडी पे किया जा रहा है, मतलब तुम्हारी सर्विस के बदले अमाउंट कहीं और से ऑलरेडी मिल रहा है। तो जिस काम के लिए कोई पर्सन ऑलरेडी बाउंड है, जिस काम के लिए कोई पर्सन ऑलरेडी बाउंड है, वहां पर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन की डिमांड नहीं हो सकती। इस बात को सर और तरीके से समझाओ, और समझाता हूं। सुनो भाई लोगों, कहानी सुनाऊंगा, सुनना। एक कहानी सुनो, फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? लाइन पर लाइन क्या है, कह रहा कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग, कंसिडरेशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फॉर विच, जिसके लिए प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड, जिसके लिए प्रोमिसर पहले से लीगली बाउंड है, परफॉर्म मतलब फुलफिल करने के लिए। क्या बोला? कंसिडरेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्रोमिसर पहले से बाउंड है फुलफिल करने के लिए। इसका मतलब सुनना, आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल हियर, नॉट वन। आई एम गिविंग यू टू क्वेश्चन एंड प्लीज आंसर मी फास्ट, ताकि रिवीजन हैंड टू हैंड हो जाए। इंजमाम अंसारी कह रहा लाइक कर दो। अब भैया इतना तो बनता है, लाइक तो कर दो वीडियो को ना, लाइक को, और सिर्फ लाइक मत क्या करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमें तो भैया कंपटीशन जितना मजा आएगा उसमें तो उतरेंगे तैयार। हाँ, तैयारी उसी को बोलते हैं बेटा, तो कंपटीशन के बीच में खड़े और बोला हाँ अपने को आता, किसी और को नहीं आता, तो है ना, आओ बात समझते हैं। सुनो भाई लोगों, दो एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? मेरा पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब दिल पर, सुनो ध्यान से। पहला प्रश्न सुनना, मेरे दोस्त को लग गई बेटा, मेरे दोस्त को चोट लग गई, ऐसे ऐसे बाइक चला रहा था, गिर गया, तो मैं अपने दोस्त को उठा के लेके गया। आजा, दिख रहा दोस्त, ये रहा था दोस्त, दिख रहा दोस्त, आजा दोस्त, आजा भाई भाई भाई। मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है? तू ठीक नहीं है, लेके जा रहा हूँ। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे दोस्त को चोट लग गई, दोस्त को मैं लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के वहां पे पहुंचा, डॉक्टर ने वहां पे बहुत बाहर बैठी मिलती है ना वो प्यारी सी नर्स, है ना, है ना, वो क्या बोली, पहले स्लिप कटवा लो, डॉक्टर की फी पे कर दो। बोला कितने की? 1000 रुपए की। डॉक्टर साहब, हमारे प्यारे डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर चेक करने के नाम पे, देखने के नाम पे 1000 रुपए लेते हैं। तो मैंने 1000 रुपए की स्लिप कटवाई कंसल्टेंसी के नाम की, और डॉक्टर ने जब उसको देखा तो बोला ओ चोट तो गहरी लगी है, चोट तो गहरी लगी है। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला, सुनना क्या बोल रहा हूं, मैंने 1000 रुपए दे चुका हूं, मैंने डॉक्टर को ये बोला, डॉक्टर साहब आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप इसे घर पे देखने आ सकते हो, अपने क्लिनिक के टाइम के बाद इसे घर पे देखने आ जाओगे। हाँ, हंस रहे नालायक होता, प्यारी के नाम लिया मैंने, प्यारी प्यारी हो सकती है, नालायक को क्या हो सकता है। हाँ, अब सुनो, डॉक्टर ने बोला ओके मैं आ जाऊंगा, लेकिन घर आने की फीस मेरी 2000 रुपए। अब जवाब दो, मैं मन ही मन सोच रहा हूं आने दो डॉक्टर को, चेक करा लूंगा, पेमेंट नहीं दूंगा। जवाब दीजिए बेटा, क्या डॉक्टर घर आके जो सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विसेज देगा, एक्स्ट्रा सर्विसेज देगा, क्या उसके लिए वो बाउंड था 1000 रुपए के अंदर ही? हाँ। अनन्या कह रही है लेक्चर 1 वाईटी पर। हाँ बेटा अनन्या, लास्ट फ्राइडे लेक्चर लिया था हमने, और इसीलिए हाँ आपके प्यारे ब्रह्मा जी ने, हाँ संतोष सर ने स्पेसिफिकली बोला है कि मेरे प्यारे बच्चों का क्लास 5 दिन लगाया जाए। हाँ, और ब्रह्मा जी की बात तो बेटा कोई टाल नहीं सकता, मैं भी नहीं टाल सकता। हाँ, नाइस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 1000 रुपीज में सर्विस देने के लिए बाउंड था, जिस चीज के लिए बाउंड था, चेक करने के लिए बाउंड था, उसके लिए तो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकता, कंसल्टेंसी की और फीस नहीं मांग सकता। मतलब द कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग फॉर विच द प्रोमिसर डॉक्टर इज ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म। 1000 रुपीज में बाउंड था वो, लेकिन घर पे आने की जो एक्स्ट्रा सर्विस लूंगा बेटा, उसके लिए वो पैसा डिमांड कर सकता है। और यही हुआ था हमारे इस केस में, चिनैया रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू वाले केस में, जहां पर एक लॉयर था और एक उसका क्लाइंट था। लॉयर क्लाइंट की कहानी थी, है ना, क्लाइंट और लॉयर की कहानी थी। केस लड़ने की बात की थी, सुना चुका हूं पूरा केस, समझा चुका हूं क्लास के अंदर, फिर भी डिटेल में लूंगा अलग से, है ना। वेरी गुड। अब सुना, इतना लंबा नो लिखा, बताओ हद हो गया? नहीं, हाँ नहीं बेटा राधे, कैश बेटे, कैश देखो, अभी हो गया ना कंफ्यूजन, आया ना कंफ्यूजन, मुझे पता था निकल के आएगा, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की वो निकल के आया। कैश पार्टली काइंड और फुल्ली काइंड में डिफरेंस समझ ले बेटा, अभी समझ ले, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले सुन लो। कैश का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के बदले पैसा आ रहा हो,
सुनना, मेरा फोन और बदले में 50,000 रुपए, कैश कंसिडरेशन कहलाएगा, नंबर वन। नंबर टू, मेरा फोन, तुम्हारा फोन बदले में, और बदले में 10,000 रुपए, और तुम मुझे 10,000 रुपीज भी दोगी, अपना फोन भी दोगी, और उसके बदले फोन मिलेगा। इसे बोलते हैं पार्टली कैश पार्टली काइंड। याद हो गया? और अगर मैं कहूं तेरे फोन के बदले मेरा फोन, इसे क्या बोलते हैं? फुल्ली काइंड। बोलो क्लियर हुआ? सिंगल टाइम में क्लियर, टेंशन नहीं लेने का बेटे आप पूरी क्लास में, है ना? डन डन डन, बढ़ते हैं आगे। नाइस भैया, आओ आगे आते हैं। तो ये कहानी में हमने पढ़ा था बेटा, सिंपल सी बात, वहां पे बात हुई थी कि जिस केस को लड़ने के लिए, जिस केस के लिए लॉयर ने ऑलरेडी पेमेंट ली थी, बोला 5 लाख रुपए लूंगा, बात हो गई थी, ठीक है। बाद में केस के टाइम पे जो क्लाइंट था, क्लाइंट भागता हुआ पहुंचा कि भाई साहब अगर हम ये केस जीत गए तो मैं आपको एडिशनल 2 लाख रुपए दूंगा इस केस के नाम के, ठीक है। लॉयर को पता था केस जीतेंगे, लॉयर ने कुछ नहीं बोला और केस जीत गए। केस जीतने के बाद क्या हुआ? इस केस में केस जीतने के बाद क्या हुआ? जो क्लाइंट था, जो लॉयर था, वो पहुंचा, भाई साहब 2 लाख रुपए और उस क्लाइंट ने क्या किया? देने से मना कर दिया। द पर्सन डिनाइड टू पे द अमाउंट, कि नहीं मिलेगा पैसा, भाग निकल, चल यहां से। 5 लाख इस बात के दिए थे। तो जवाब दो, क्या वहां पे क्वेश्चन ही पूछता लॉ ने, क्या वो लॉयर एक्स्ट्रा 2 लाख ले पाया? नहीं ले पाया, क्योंकि रीजन इज, भाई केस लड़ने का मतलब क्या होता है? केस जिताएगा ना भाई। तेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या थी? केस लड़ूंगा और जिताऊंगा, सिंपल सा फंडा। हाँ, एडिशनल कोई काम करवाता तो उसके लिए पेमेंट बनती बेटा। क्लियर हुआ? सर आपके सेशन एनर्जेटिक होते हैं, थैंक यू फॉर दिस सेशन। महक थैंक यू वेरी मच। बच्चे देखो एनर्जेटिक होते हैं ना, टीचर में अपने आप एनर्जी, तुम्हारी देखो, तुम जो क्या बताऊं, तुम्हारी पावर मेरे को मिल रही है यहाँ पे, एनर्जी। आओ नेक्स्ट पे आएगा गाइस, चलो 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 चलो, अगला लो, खत्म भी हो गया, बताओ हद हो गई, इतना जल्दी खत्म होता है? ये हो गया तो लीगल रूल खत्म हो गया। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए लंबी सांस लो, आगे बढ़ते हैं। चले स्टार्ट हुआ? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? क्या लीगल रूल में कोई डाउट किसी को? और अब मैं आने वाला हूँ उस पार्ट के ऊपर जो इस चैप्टर की जान है, जो इस चैप्टर की जान है बेटा। स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड श्रीधर, वेरी गुड चिराग, है ना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाएगा गाइस, अगला प्रोविजन, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25। अब मैं पूरा पार्ट बता रहा हूं, बस सुन लो खाली, पढ़ तो तुम चुके हो, रिवाइज करवा रहा हूं मैं, है ना? हाँ, सुनो 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 भाई लोगों। और मैंने जो क्लास थी अपनी पेड क्लास, वहां पर लिखवाया तुमको, हर एक प्रोविजन लिखवाया कि प्रोविजन ये होता है, एग्जांपल ये होता है, पढ़ा है। आओ सुनते हैं बात को, रिवाइज करते हैं। गाइस एक बात बताओ, एक लाइन है, एक्स नूडो पेक्टो नॉन ओरिटर एक्सो। क्या था? डांस नहीं कर रहा मैं, मुजरा थोड़ी चल रहा, सुनो ध्यान से। एक्स नूडो पेक्टो नॉन ओरिटर एक्सो, मतलब हमने इसका मतलब ये पढ़ा है बेटा, ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नुडम पेक्टम। नुडम पेक्टम मतलब न्यूड कॉन्ट्रैक्ट। न्यूड मैंने बिना कपड़ों वाला नहीं, न्यूड मतलब भैया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो आज कि तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बट कंसिडरेशन है ही नहीं, बदले में पैसा एक्सचेंज ही नहीं कर रहे तुम लोग। तो जवाब दो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सोचो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? और क्या उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से लीगल एक्शन लेने का राइट आएगा कल को? जवाब दो, बताओ बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी। वेरी गुड, वॉइड होता है। तो ये लाइन थी, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्सो, दैट मींस इसको बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ तो रखा है, वेरी गुड। आपने पढ़ रखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा है, याद है, याद भी है। अब बात सुनना, ये तो पढ़ लिया, सुनना, ये तो पढ़ लिया कि कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसका मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या सीख के आए हो? वॉइड का मतलब सीख के आए व्हिच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कभी कभी बेटा साउथ की आत्मा आ जाती है, क्या करे। हाँ, तो क्या बोला? व्हिच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्स मतलब जिसे लॉ परमिशन नहीं देगा, एप्लीकेबल, अप्लाई नहीं करने देगा। तो ये एक बेसिक प्रोविजन है, रिलेटिंग मैक्सिम का पार्ट था। अब मुद्दा ये आया, हाँ, इस सेशन कितने बजे तक चलेगा? जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा, है ना? हाँ, आओ सुनते हैं, बात समझ लें। 11:30। हाँ सुनो, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ये बताओ कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन में नहीं हो सकते। कॉमन लॉजिक है भाई कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना वॉइड रहेगा। क्वेश्चन तो ये है कि उसकी एक्सेप्शन बताओ, उसकी एक्सेप्शन बताओ। वो कौन कौन से केसेस हैं? क्या लॉ में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कंसिडरेशन ना होते हुए भी
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लिसन टू मी गाइस, लोग की बातों में फंसना नहीं है, हमें तो कोपचा पतली गली पकड़ कर निकल जाना है। सुनो कैसे निकलना है, समझाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, हाँ आराध्य चेन्नई एक्सप्रेस की आत्मा आ रही है, सुनो ध्यान से। लो एक तरफ ये कह रहा है कि कंसिडरेशन, सुनना प्लीज, लाइन सुनना ध्यान से, कान ऐसे खोल लो ऐसे वाला, सुनो। लो एक तरफ ये कह रहा है बेटा कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यो लो ये कहता है बेटा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये निकलता है, सुन लो, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बदले में पैसा और एक्सचेंज नहीं हुआ, रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और वहां पर पार्टीज प्रोमिसी आपस में गुड्स या सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन बदले में पैसा एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। मतलब लॉ उसे परमिशन नहीं देगा, लोन पार्टीज को भी लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है। बट लॉ ने यहीं पर अपनी छलांग मार के कूद के आया, बोला और रुको रुको रुको, थामा थामा थामा। बोला क्या बोला? बोला भैया कुछ ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे केसेस भी हैं जहां कंसिडरेशन के ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड। और वही केस सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 में डिफाइन किए गए हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लाइव के साथ भी, लाइव के बाद भी चलेगा सेशन। वेरी गुड सयाली, यही तो नाइस। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने का बेटा, हाँ तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। हाँ देखो तो, हाँ हमारी तुम्हारी बातें भी आ गई, हाँ प्यार मोहब्बत की बातें। चलो बात करते हैं, सुनो। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1, प्लीज गाइस मैं चाहूंगा इस वाले टॉपिक के ऊपर, इस वाले प्रोविजन वाले पार्ट के ऊपर पूरा फोकस लगाएं। और फोकस का मतलब ये नहीं कि ऐसे घुस जाओ, रिलैक्स चिल होके बैठ जाओ, एकदम मस्ती से बैठो, समझा मैं अपने आ दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सुनो ध्यान से बात को। पहला 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 पहली पहली बात, ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? मतलब बदले में कुछ दोबारा एक्सचेंज नहीं हो रहा, पैसा वैसा नहीं मिल रहा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब फिर भी पार्टीज के पास में लीगल एक्शन लेने का राइट है। कौन से केस है, आओ दिखाता हूं। पहला प्रोविजन सुनना, कह रहा है मेरे लाल, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। पहला वर्ड, अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत की बातें करने पे आकर लो तो बताओ बिगड़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ सुनो, बोला भैया नेचुरल लव, ये लव नहीं हो यहाँ पे लिखना, आउट ऑफ नेचुरल वर्ड लिख लो यहाँ पे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। साफ साफ शब्दों में सुन लो, स्पष्ट रूप से, ताकि क्लैरिटी मिले, पहले फिर पढ़ लो इसको, है ना। हाँ शाहजहां मुमताज का प्यार, वही वाला बेटा सीधा। हाँ सुनो, एक बात बताओ, नेचुरल लव किसको कहते हैं, है ना? जो पहली झलक में हो गया उसको, नालायक को, है अट्रैक्शन कहते हैं उसको। सुनो अब ध्यान से, नेचुरल लव मम्मी पापा, पापा भाई बहन, ये कौन से रिलेशन हैं? नेचुरल लव। पति पत्नी वाला कौन से में आता है? अफेक्शन में आता है। लॉ ने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किसमें लिया बेटा? नेचुरल अफेक्शन वाले पार्ट में लिया। इसलिए लॉ एक लाइन लिखता भी है यहां पर कि मियर नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों में करीबी होना नेचुरल लव नहीं कहलाता। मेरा जिगरी यार, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, दिल से जरा प्यार करता हूं, नहीं काउंट करता लो इसको। लोग कहता है नॉर्मली नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पार्ट में, जहां पर दो पार्टीज वो हैं जिनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ, नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना ना ना, नॉट जिगरी यार, दोस्ताना भी नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। तो सिंपल सी बात, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पार्ट में अगर पार्टीज के बीच में रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और बदले में चाहे वो कैश एक्सचेंज नहीं कर रहे, मतलब इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर उनके बीच में कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। सर एग्जांपल देना, एग्जांपल 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 से प्यार है हमको। बेटा पापा ने तुमको बोला, सुनना, पापा ने एक दिन तुमको बोला बेटा पढ़ाई कर ले, सीएम में निकाल ले बेटा, तूने अगर पहली बार में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं तुझे तेरी मनपसंद की बाइक दिलाऊंगा, या मैं तुझे हर महीने 10,000 रुपए की पॉकेट मनी दे दूंगा। तुमने बात सुनी, तुम लो पढ़ते, तुमने दिमाग लगाया, पापा नेचुरल लव एक्शन, अच्छा ओके चलो, तुम भाग के गए, बोले पापा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको रुको रुको, भाग के पापा लिख के दो लिख के दो,
रिटर्न में दो कि हाँ आप मुझे हर महीने 10,000 पॉकेट मनी दोगे। पापा ने सोचा क्या बिगड़ रहा, लिख देता हूँ, लिख दिया कि आई विल पे 10,000 एज पॉकेट मनी टू माई सन, माई बिलव्ड सन, है ना, लिख दिया। माई डॉटर लिख दिया। अब तुम्हें देने के लिए बोल दिया, तुम इतने समझदार थे, घर में नहीं रखा पेपर, तुम गए कोर्ट में जाके क्या बोला, साहब एफिडेविट स्टैंप लगा दो इस पे। मतलब तुमने उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या करवा लिया, समझो, लो की कहानी समझो बेटा। लो तुम्हें खुद सिखाना चाहता कि सीख बेटा सीख। लोग क्या बोल रहे हैं, तुम गए कोर्ट में जाके तुमने उस डॉक्यूमेंट की करवा ली रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट करवा ली रजिस्ट्री, करवा ली। अब तुम्हारा एग्जाम निकल गया, तुम तो अच्छे नंबर से पास भी हो गए, स्कोर करके आए, रैंक लेके आए, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बन गए तुम। अब तुम गए पापा के पास, पापा 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 आपको आपकी बातें याद है? बोले बेटा कौन सी? पापा ने गाना गाया, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, है ना। तुम बोले बस एक बात ना भूलो, पैसा पैसा पैसा। ने बोला, बोले पापा आपने मुझे लिख के दिया था, मैंने इसको रजिस्ट्री भी करा ली, और आपका मेरा रिलेशन कौन सा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। आपका मेरा रिश्ता कौन सा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। पापा पैसा देना पड़ेगा। अब पापा बोले एक बात बता बेटा, एक बात बता, मैं तुझे अगर 10,000 पॉकेट मनी दूंगा तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा? तेरे मेरे बीच में तो कंसिडरेशन है ही नहीं। पापा क्या बोले, तेरे मेरे बीच में तो कंसिडरेशन है ही नहीं। हालांकि रियलिटी अलग होती है बेटा, वहां चाटे पड़ेंगे, चाटे 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 चाटे, हाँ, पर लेकिन मुद्दे, अब तो लो की बात कर रहे, लो सीखते हैं, पापा को बोल सकते हैं लो बात। तो टेल मी गाइस, बताना मुझे, यहां पर इस सीन में पापा ये बोल रहे हैं कि बेटा बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, दैट मींस देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन यू एंड मी। तुम बताओ क्या लीगली अगर आप लोग पैसा लेना चाहो, भैया लेना नहीं है, सुन लो, लीगली लेना चाहो तो जवाब दीजिए बेटा, क्या तुम केस फाइल करके भी वो पैसा ले पाओगे, हाँ या ना? टेल मी। रूपा ना 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 बेटा, हाँ डोमेस्टिक नहीं है ये, नेचुरल वाले केस में आ गए, क्योंकि तुमने रजिस्ट्री करा ली उस डॉक्यूमेंट की। यस, हाँ, ले पाओगे नहीं ले पाओगे, अंकित करण नहीं, विजय करण नहीं, यही तो सीखना था मेरे लाल। बताओ बताओ, अभी देखना मुझे किस किस ने पढ़ा। हाँ, श्रवण कह रहा है, श्रवण सिंह सर ये बंदा सारे लो टीचर्स का करियर खाने वाला है। श्रवण क्या बोलूं बेटा मैं इस बात की। ये अपुन सबका है ऐसे, ना ना ना, तौबा तौबा। सब टीचर बहुत बढ़िया होते हैं बेटा, सब अच्छे होते हैं, टीचर टीचर होते हैं बेटा, गुरु है। हाँ सर आप लोग हमारे खुरापाती दिमाग में कोट वाला, मुझे तो हंसी आ रही थी दिन करके 2 साल। हाँ, जवाब दो बेटा, बेटे सुन लो आज के बाद, अगर नेचुरल को कहानी क्या है, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली कहानी नंबर 1, दूसरी बात रिटर्न और रजिस्ट्री भी है, दूसरी बात, तो याद रखना चाहे बदले में कुछ मिले ना मिले, वो बोलता रहे सामने वाला पर्सन कोई भी हो, उन्हें बोल सकते हो भैया नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पार्ट, और क्या चीज, रिटर्न और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो लीगल राइट है, मैं केस डालकर भी वो पैसा ले पाऊंगा। और क्या ले पाऊंगा मतलब समझते हो, कोर्ट तुम्हारा साइड लेगा, कोर्ट कहेगा देखो बेटे को लो पता है भैया, लो सिखाया इसको तो इसको करना पड़ेगा, है ना, समझे कि नहीं भैया, क्लियर है? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 इज हियर, डन गाइस। हाँ श्रीधर ये जलवा है सर का, बताओ। आओ नेक्स्ट, जलवा तुम्हारा बेटा, नाम तो रोशन तुम लोग करोगे, है ना, समझे? हाँ, तुम्हारा रिजल्ट जब चमकेगा तो मैं तो भांगड़ा करूंगा बेटे। हाँ, क्लासिकल म्यूजिक पे भांगड़ा करूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेने का। आओ नंबर टू सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 याद करें, 25 1 नेचुरल लव वाला पार्ट। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 इज कौन सा? बोला भैया पास वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन, किसका, ऑफ किस लिए, और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे है ना बड़ी काम की बात, सुनो ना सुनो, यहाँ पे तो एक बात तो बताओ कि भैया एक बात बताओ, जो तुमने पास कंसिडरेशन पढ़ा है, जो तुमने पास कंसिडरेशन पढ़ा है वही तो है। अब मुझे बताओ, पास्ट में तुमने किसी को सर्विस दी थी, एक क्वेश्चन सुना बड़े ध्यान से,
पास्ट में तुमने किसी पर्सन को सर्विसेज दी थी और उस पर्सन ने सर्विसेज के बदले आपको कहा था कि तूने आज मेरी मदद की है, मैं तुझे 7 दिन बाद 1 लाख रुपए दूंगा। जवाब दो, वो किसी ने पास्ट में तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हें कंपनसेट करने की बात कही थी, तो जवाब दो, बाद में वो पर्सन ये बोल सकता है क्या कि सॉरी भाई साहब सॉरी, पास्ट के लिए पैसा नहीं मिलता इंडिया में? बोलो बोलो, यस सर नो। बोल सकता है क्या कि पास्ट के किए गए काम के लिए पैसा नहीं मिलता इंडिया में? तुमको लगता है ऐसा? तुम खून पे जाओगे उसका स्ट्रो लगा के यहाँ पे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? क्या यहाँ बताओ, क्या is there any further requirement of consideration to make this contract valid? Even there is no consideration at present. प्रेजेंट का नाम ले रहा है वो, तुम क्या याद रहोगे भाई? पास्ट में तूने कहा था, पास्ट में कोई सर्विस दी थी। एग्जांपल और दूं, एग्जांपल सुनो। मैंने किसी कंपनी में 3 महीने काम किया, मैंने अपनी मर्जी से किसी कंपनी में 3 महीने सर्विस दी। सुनना ध्यान से, 3 महीने सर्विस दी, हर महीने सैलरी मांगने जाता, सैलरी अगले महीने देंगे, अगले महीने का सैलरी अगले महीने देंगे, सैलरी निकलो यहां से, निकाल दिया। अब बताओ, 3 महीने काम किया वहां पे और सैलरी, मेरी 3 महीने की सैलरी रोक ली, नहीं दिया पैसा और निकाल दिया बेटा, बोलो निकलो यहां से। मैं आ गया चुपचाप ऐसे करते करते। टेल मी, जवाब दो मुझे, क्या मैं बाद में उनसे अपनी पास्ट में दी गई सर्विस के लिए कंपनसेशन डिमांड कर सकता हूं? यस और नो? वेरी गुड नीरज, बहुत बढ़िया विजय, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। याद रखना, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। नहीं आएगा? आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आओ। अगला कौन सा? मैंने थोड़ी स्पीड स्लो कर ली है क्योंकि हमारे पास 5 दिन है पढ़ने के लिए, हम मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास लेने वाले हैं 7 बजे राइट को, ठीक है? तो इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी स्लो कर ली है ना, आराम से पढ़ेंगे रिवीजन में। आओ भैया नेक्स्ट पे आते हैं। हालांकि मैंने आज कहा था कि पूरा करवा दूं, लेकिन मैंने बोला ठीक है, तो 5 दिन है, आराम आराम से बिठाई करेंगे टॉपिक को, है ना? हाँ जी, अगले पार्ट पे आते हैं। पढ़ो भाई, ओहो ये पता, इससे ना बड़ा प्यार है लोगों को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सुनो ध्यान से, बड़े प्यारी बात, अरे लिख ले भैया, सुनो। प्रोविजन सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 3, सेक्शन याद रखना इसके, एमसीक्यू पूछता है सीएमए वालों। हाँ सुनो, बात समझते हैं। बोला भैया, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, इसके लिए टाइम, ए प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट नीड नो कंसिडरेशन। रिपीट कर रहा हूं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ए प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट नीड नो कंसिडरेशन। डांस हो गया तो ना, प्रॉमिस टू पे नीड नो कंसिडरेशन, है ना? तुनक तुनक तुनक, है ना? सुनो ध्यान से, अब बात समझते हैं। प्लीज 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 फोकस करना, हमने क्या बोल रहा है। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट नीड नो कंसिडरेशन टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब निकला इसका? क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? आओ समझाता हूं, सुनो। इंडिया में एक एक्ट है बेटा, सुन लो, इंडिया में एक एक्ट है, द लिमिटेशन एक्ट 1963। तुम्हें नहीं पढ़ना बट एक्ट है। वो लिमिटेशन एक्ट लिमिट लगाता है कि तुम क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। तो पहले वर्ड समझना क्या बोल रहा हूं। पहला वर्ड है टाइम बार डेट। क्या होता है सुन लो, समझ लो, एक बार में आ जाएगा। टाइम बार मतलब है टाइम एक्सपायर्ड डेट। टाइम बार क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं टाइम एक्सपायर्ड डेट। डेट मतलब क्या लोन भी एक्सपायर होता है? होता है। तो टाइम बार डेट मींस टाइम एक्सपायर्ड डेट, इसका मतलब होता है ए डेट व्हिच कैन नॉट बी रिकवरेबल। सुन लो क्या बोला? टाइम बार डेट मतलब टाइम एक्सपायर्ड डेट व्हिच मींस ए डेट व्हिच कैन नॉट बी रिकवरेबल, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। मतलब सर क्या कोई पर्सन हमें लोन दे और वो पैसा मांगे और हम ना दें उसको, कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं। बट कब नहीं बिगाड़ पाएगा वो सुन लो। इंडिया में लो एक्ट सेक्शन है भैया कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन ने आपको लोन दिया, इवन जब बैंक ने लोन दिया, सुनो ध्यान से बात को, अगर लोन देने के बाद लोन दो केस में, या तो आपको जो लोन मिला, सुनना क्या बोल रहा हूं, या तो जो आपको लोन मिला वो लोन आपने लिया था मूवेबल गुड्स के लिए, कार लोन है ना, बाइक लोन। अगर मूवेबल गुड्स के लिए लोन लिया था या आपने लिया था घर वगैरह के लिए होम लोन, इमूवेबल गुड्स के लिए लोन लिया था, तो लॉ में एक प्रोविजन है और लॉ से ऊपर कुछ नहीं है देश में, ध्यान रखना। तो लॉ कहता है मेरे लाल सुनना, और ये सच्चाई है, रियलिटी है। क्या बोला?
अगर मूवेबल गुड्स के लिए लोन लिया था और मूवेबल गुड्स का लोन सामने वाला व्यक्ति आया, तो दैट डेट विल बिकम टाइम एक्सपायर्ड डेट। मतलब वो लोन 3 साल बाद रिकवर कर भी नहीं सकता। वो चाहे कुछ भी कर ले, लीगली उसके पास राइट खत्म हो गया, वो हमसे 3 साल के बाद पैसा नहीं ले पाएगा। मतलब मैंने अगर 1 लाख का लोन लिया था और उसने मैंने 60,000 की पेमेंट कर दी, 3 साल बीत गए, 40 नहीं ले पाएगा मुझसे। इसे बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। दूसरा सेम केस, अगर लोन लिया था इमूवेबल गुड्स के लिए और कहानी है कितनी, 12 साल, अगर 12 साल तक भी वो मुझसे लोन रिकवर नहीं कर पाया, तो बेटे लोन रिकवर करने का राइट खत्म हो गया। तो ये जनरल केस है टाइम एक्सपायर्ड डेट का, टाइम एक्सपायर्ड डेट का। क्योंकि इन शॉर्ट कहने का मतलब 3 साल मूवेबल, 12 साल इमूवेबल में हमारे पास कंसिडरेशन था। 3 साल की कहानी चल रही है, था, लेकिन यहां पर 3 साल बीतने के बाद और 12 साल बीतने के बाद वो लोन रिकवर नहीं होगा। इसके लिए एक प्रोविजन है एक्सेप्शन में। तो ऐसे कोई केस जहां पर ले पाएगा, आओ दिखाता हूं। तो लो ने बोला अगर टाइम बाय डेट के लिए एक प्रॉमिस किया गया हो पहले से, इसीलिए ये बैंक वगैरह बड़े चालू होते हैं, पता है, ये जानबूझकर आप लोगों से एक फॉर्म साइन करवाते हैं। ये डेलिबरेटली जानबूझकर आप लोगों से एक फॉर्म साइन करवाते हैं, इस पर लिखा होता है कि इवन द डेट विल बिकम, देखो लाइन जो बोल रहा हूं वही लिखी मिलती है, चेक कर लेना कभी लोन लो तो, इवन द डेट विल बिकम टाइम बार्ड, ये डेट टाइम बार्ड भी हो गया तो आई विल पे द मनी। तो लिखवाते हैं, ये साइन करवाते हैं उसके ऊपर कि भैया डेट अगर टाइम बार्ड भी हो गया तब भी तुम उसको पैसा पे करोगे, पैसा पे करोगे। और ये कहना, ये जजमेंट देना क्या होता पता है, पता क्या होगा, उस केस में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब इवन चाहे टाइम एक्सपायरी क्यों ना हो गया हो, यू हैव टू मेक दी पेमेंट, यू हैव टू मेक दी पेमेंट। तो वर्ड मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओनली प्रॉमिस नहीं है, ध्यान रखना कौन सा प्रॉमिस है, लिख लो रिटर्न प्रॉमिस। अगर आपने प्रोमिसर ने एक रिटर्न प्रॉमिस किया है कि वो टाइम एक्सपायर होने के बाद भी लोन की पेमेंट करेगा, तो बेटे करनी पड़ेगी, इवन देयर इज नो फर्दर कंसिडरेशन। 3 साल का कंसिडरेशन खत्म हो जाता है, तो कंसिडरेशन हो या ना हो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। बोलो समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, बोलो भैया क्लियर है, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 10x मोटिवेशनल, नाइस। हाँ क्लियर है गाइस, आगे आते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आंसर तुम्हें आ जाएगा ऑटोमेटिक। चले अगला प्रोविजन याद कर लिया जाए, चलो 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 चलो। ओहो मेरे बर्थडे पे आया गिफ्ट, बर्थडे पे आया गिफ्ट। सुनो गिफ्ट की बातें करते हैं, चलो सुनो सुनो सुनो, मेरा बर्थडे है बेटा, हैप्पी बर्थडे बोलो मेरे को, चलो हैप्पी बर्थडे बोलो, मेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलो, चलो मेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ टीएनसी अप्लाई, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू मी बोलो, सेम टू यू। अब सुनो ना लाइक को बात सुनो, सुनो 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 क्वेश्चन, मेरे बर्थडे पे तुम गिफ्ट लेके आए थे, है ना, किसी ने वॉच गिफ्ट की, इतने में हमदानी नहीं है, अरे मैं गैस कर लेता हूँ, इल्यूजन में चल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, है ना, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू सेम टू यू सेम टू यू। अब सुनो ना लाइक को बात समझना, मेरे बर्थडे पे कोई गिफ्ट लेके, कोई ये लेके आया, कोई वॉच लेके आया, कोई रिमोट लेके आया घर का टीवी का, है ना, कोई पानी का ग्लास लेके आ गया, लो ये सर पी लो। अब एग्जांपल सुनना, आप लोगों ने बड़े प्यारे 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 तोहफे दिए, हालांकि तुम्हारी साइड से मिलने वाला तोहफा एक ही हो सकता है, द बेस्ट तोहफा, वो है तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा प्यार जो मुझे हमेशा मिलता है। हाँ इस बात में तो भैया अपन भाग्यशाली हैं। हाँ हाँ आईफोन मैंने गिफ्ट किया था, ले ले आईफोन। अब सुनो ध्यान से, कहानी सुनना, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरा, बातें नहीं कर रहा, क्वेश्चन है मेरा, सुनना गाइस, रिप्लाई करना। मेरे बर्थडे पे तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे बर्थडे पे तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, अब आए थे केक खा के चले गए, केक खा के चले गए, कोल्ड ड्रिंक पी के चले गए। अब कुछ टाइम बाद तुमसे और मेरा, तुम्हारा मेरा झगड़ा हो गया, हमारे आपस की बनती नहीं है, तुम लौट के आए और बोले कि मैंने आपको मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, आपने पैसा नहीं दिया। मैंने आपको फोन दिया, मैं बोला हाँ दिया, आपने मुझे पैसा दिया, बोले नहीं दिया, तो इसका मतलब सर कंसिडरेशन नहीं है। बोलो बोलो बोलो, तुम कह रहे हो बात, मैं नहीं बोल रहा, इसका मतलब हमारे बीच में कंसिडरेशन नहीं है, तो लाओ फोन वापस करो, अरे बोले फोन वापस करो। नाउ प्लीज टेल मी, गिफ्ट अगर ऑलरेडी दिया जा चुका है, रिपीट कर रहा हूं सुनना, द वर्ड इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट किसे कहते हैं, द वर्ड, इसका मतलब होता है बेटा गिफ्ट ऑलरेडी हैंडेड ओवर, गिफ्ट ऑलरेडी हैंडेड ओवर, एक ऐसा तोहफा, तोहफा 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 लाया लाया, गिफ्ट ऑलरेडी, अरे खुल जा भैया, ऑलरेडी
हैंडेड ओवर, एक ऐसा गिफ्ट जो ऑलरेडी किसी को दिया जा चुका है उसे नाम दिया जाता है बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट। तो जवाब दो मुझे, अगर कोई गिफ्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है और तुम बाद में कह रहे हो कि कंसिडरेशन नहीं है, लाओ यार पैसा निकालो या गिफ्ट वापस करो, जवाब दो कि कंप्लीट गिफ्ट वाले पार्ट में आप मुझसे पैसा क्लेम करने का राइट रखते हो या नहीं रखते हो? टेल मी। या फिर बिना कंसिडरेशन के ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, या फिर बिना कंसिडरेशन के ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? टेल मी टेल मी टेल मी। वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। सबका आंसर है नो 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 नो, नहीं होता भैया। इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड इफ देयर इज नो फर्दर कंसिडरेशन बिटवीन यू एंड मी। समझे कि नहीं? डन भैया, वेरी गुड। हम तो टॉप 14 मैक्स दे मैं दूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ हाँ, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रोविजन सुन लो। सेक्शन नंबर कौन सा? 185 184, ये पढ़ लो। एजेंसी बोला भैया टू क्रिएट एन एजेंसी, एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या बोला? एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सुन लो जो बोलने वाला हूं, उसे मिस मत करना, उसे स्किप मत करना जो बोलने वाला हूं। गाइस लॉ में ना द वर्ड एजेंसी एजेंट है, एजेंसी एजेंट, इन दोनों का मतलब सेम होता है। किसे कहते हैं एजेंट? तो कोई पर्सन ऐसे खड़ा हो एजेंट बोलते हैं, एजेंट एजेंट है नहीं। एजेंसी या एजेंट का मतलब होता है मेरे लाल वो पर्सन जो किसी के बिहाफ पे काम करता है। अगर मैंने महक को बोला महक कौशल को ये 2 लाख रुपए दे देना, तो महक कौन कहलाएगी मेरी? टेल मी। महक यहां पर कौन कहलाएगी? महक मेरी एजेंट कहलाएगी। इसी को एजेंसी, इसी को एजेंट कहा जाता है। तो लोग कहता है मेरे लाल अगर किसी एजेंट को बना रहे हो, एजेंसी क्रिएट कर रहे हो, तो एजेंसी वाले पार्ट में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि कल को अगर एजेंट कोई काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल मतलब ओनर ही लायबल होता है, एजेंट कभी लायबल नहीं होगा। एजेंट अपने पर्सनल एक्ट के लिए लायबल है, बट जो काम उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर किया उसके लिए लायबल नहीं होता। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ सर, आपने जान मांगा हो तो जान दे देंगे, क्या बात कर रहे हो? अरे थैंक यू, नहीं जान नहीं चाहिए बेटा, मार्क्स चाहिए, मार्क्स, अच्छे अच्छे नंबर चाहिए, और तुम्हारे नंबर लाने में मैं तुम्हारी साथ खड़ा हूं, टेंशन नहीं लेने का, हमेशा साथ खड़ा हूं। इंजमाम कह रहे सर यू आर द रियल रॉकी भाई ऑफ लोग। लो भैया एक नाम और मिल गया मुझे। नाम तो बेटा ऐसे मिलते हैं, मेरे बचपन में नामकरण नहीं हुआ, इतने तुमने नाम निकाल दिए मेरे। लो के बाबा, जंगल बाबा, मोमोज वाले बाबा, आज नया नाम मिल गया, रियल रॉकी भाई ऑफ लोग। बताओ रॉकी भाई है ना, सलाम रॉकी भाई, ऐसे वाला, झुकेगा नहीं ऐसे वाला, पुष्पारा झुकेगा नहीं ऐसा। हाँ आओ बात करते हैं। अरे दे लूंगा बेटा। अब 5 सेशन होने वाले हैं, तो आई एम जस्ट प्लानिंग कि इन 5 सेशन रिवीजन सेशन में कम से कम एक सेशन तो कम से कम ऐसा लूंगा जो कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। और तुम जानते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, है ना? हाँ टेक्निक से। आओ। लो के बाबा जी नाम है। चलो तो लीजिए गाइस, हमारे पास में तुम्हारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, खत्म हो गया बेटा। तो रूल्स, लीगल रूल्स भी रिवाइज हो गया और कंसिडरेशन के एक्सेप्शन भी रिवाइज हो गया, लेकिन एक पार्ट और सुन लो, उसके बाद में चैप्टर भी खत्म हो गया। सुनाऊं सुनाऊं? एक कंसिडरेशन, एक रूल और है इसके अंदर, पता? एक रूल रह गया तो लिखा हुआ नहीं था, दिखाऊं कौन सा? सुनो, there's a provision name doctrine of privity। सुन लो, सुना रहा हूं, सुन लो, लास्ट पॉइंट आज ही लास्ट का। ये प्रोविजन खत्म, फिर गाना गाएंगे, फिर क्लास छोड़ेंगे, है ना? सुनो ध्यान से। हाँ बेसुरी बाद में गाना गाएंगे। सुनो, प्रोविजन का नाम है गाइस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? सुन लो, लॉ में बेटा जहां भी तुम्हें डॉक्ट्रिन वाला वर्ड दिख जाए, कंपनी लॉ में पढ़ोगे, वहां भी पढ़ाऊंगा। डॉक्ट्रिन का मतलब रूल। डॉक्ट्रिन इज ए लैटिन लैंग्वेज वर्ड विच मींस रूल, रूल को बोलते हैं। द वर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, प्रिविटी, ये क्या नाम दिया? डॉक्ट्रिन प्रिविटी, ऐसा कोई नाम होता है? बताओ, है हद हो गया मैक्सिम है। डॉक्ट्रिन प्रिविटी किसे कहते हैं बेटा? सुनो ध्यान से। लोग कहता है जो आपने लाइन पढ़ी ना ऊपर वाली, कौन सी, कि भैया कंसिडरेशन में, अच्छा एक बात पूछूं? प्रोविजन याद करते हैं, दिखाऊं? आओ दिखाता हूं। लाइन बोल रहा हूं,
देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? साउथ इंडियन एक्सेंट आ गया दोबारा से, हाँ सुनो। देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का मतलब तुम क्या समझते हो, बताओ क्या समझते हो? कि कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकती, ऐसा मतलब नहीं। जो बात ऊपर पापा चांद और सीओसी एजुकेशन की थी ना मैंने, वही मतलब है इसका, वही मतलब है मेरे लाल इसका। इसका मतलब होता है गाइस कि कंसिडरेशन वाले पार्ट में अगर थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी है, जैसे चिन्नैया और रमैया वाले केस में चिन्नैया था, तो थर्ड पार्टी के पास लीगल एक्शन है, लीगल राइट है कि वो एक्शन केस डाल के पैसा ले पाएगा, नंबर वन। इवन कॉन्ट्रैक्ट में भी थर्ड पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो केस फाइल करके अपना बेनिफिट ले पाए। तो आज की वाली कॉमन लाइन याद रखना, क्या बोल रहा हूं। नॉर्मली इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है? इसका मतलब होता है बेटा, ए थर्ड पार्टी टू ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू अदर देन सम केसेस। वो सम केस कौन से हैं? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट, इन केस ऑफ ट्रस्टी, याद है, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉमिस, ये वाले केसेस एक्सेप्शन बनते हैं इसके। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट हो या कंसिडरेशन हो, सुन लो, कॉन्ट्रैक्ट प्रीपीटी का मीनिंग क्या होता है वैसे याद कर लिया, बहुत आप बता सकते हो। अरे नीरज क्यों नहीं, सुन बता रहा हूं बेटा। नीरज, प्रीविटी सिंपली मींस फाइलिंग शूट। क्या बोल रहा हूं? वाइल प्रीविटी मींस फाइलिंग शूट, केस डालने का राइट है या नहीं है, समझा क्या बोल रहा? तो डॉक्टर प्रीविटी क्या बोलता है? दिस रूल स्टेट्स दैट ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू। कि अगर नॉर्मल एक बात बताओ, पूछूं, सुनना नीरज, तेरे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, नीरज तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं तुम्हें एजुकेशनल सर्विसेज दूंगा। सब बच्चे सुनेंगे, रिप्लाई करेंगे फिर मुझे। नीरज और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं नीरज को एजुकेशनल सर्विसेज दूंगा और नीरज मुझे उसके बदले फी पेमेंट कर रहा है, हमारे बीच कंसिडरेशन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बना हुआ है। चेक करो, टेल मी कि कल को अगर मैं मना कर दूं कि मैं तो नीरज को एजुकेशनल सर्विसेज नहीं दूंगा, तो क्या नीरज के अलावा कोई और पर्सन मुझ पे केस फाइल कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट मेरा और नीरज का, तो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या थर्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो मुझ पे केस फाइल कर सके बेटा? वेरी गुड। सीधा कह रहे एजेंट को इलीगल काम करना हो, नो, सीधा एक वर्ड बोला था मैंने बेटा, एजेंट अपने पर्सनल काम के लिए पर्सनली लायबल होता है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। लेकिन ओनर कोई काम कर रहा है, उसके लिए लायबिलिटी ओनर की होती है, समझे? नो नो नो, रिप्लाई आ गया? इधर क्लियर हो बेटा पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में थर्ड पार्टी के पास लीगल एक्शन नहीं है कि वो केस फाइल कर सके, अनलेस द थर्ड पार्टी इज ए बेनिफिशियरी। अगर वो थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी है, लाइक एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा हो केस, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली वाले केस में, ट्रस्ट वाले पार्ट में, रिमेंबर, तो वो वाले जो केसेस हैं, उन केस के अलावा आपके पास किसी भी और पार्ट में थर्ड पार्टी के पास ये लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं होता। और ये पार्ट मैंने आपको अपने बुक वाले पार्ट में एक्सेप्शन वाले नोट में दे रखा है। नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए हैं बेटा, इवन मैंने अपकमिंग जो क्लास लूंगा उसके भी नोट्स अपलोड करवा दिए। वेबसाइट पे जाके सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट ओपन करेंगे, गूगल पे लिखो सीओसी एजुकेशन, वहां पर आपको ऊपर ही आपके पास आपको कॉलम मिल जाएगा जहां से आप अपने टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोट्स, क्लास नोट्स सारे डाउनलोड कर सकते हो। इवन प्रॉपर टेस्ट पेपर डाले हुए हैं बेटा, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस टेस्ट के लिए थाउजेंड रुपीज मार्केट में लोग चार्ज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीओसी एजुकेशन ने आपके सभी सब्जेक्ट के टेस्ट वहां अपलोड कर रखे हैं बेटा, ठीक है? तो ये तो मैं चाहूंगा ना भाई, रिवीजन कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी करो जाके, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। हाँ जी, नहीं फैमिली मेंबर्स नहीं है बेटा, वो ये होता है कि अगर फैमिली में मान लो कोई प्रॉपर्टी है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अब फैमिली में मान लो माँ थी, दो भाई थे, दो भाइयों ने प्रॉमिस किया था कि माँ की मेंटेनेंस के लिए पैसा निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किया था। भाइयों ने कॉन्ट्रैक्ट किया मदर की मेंटेनेंस के लिए, देखभाल के लिए, 6 महीने पैसा निकाला, फिर डिसाइड किया नहीं निकालेंगे और पैसा माँ को देंगे ही नहीं। तो जवाब तो माँ कौन हुई? थर्ड पार्टी। तो क्या माँ केस डालकर भी अपने बेटे से बेनिफिट ले पाएगी? नहीं ले पाएगी? ले पाएगी। समझ में आया? टन टन। तो लीजिए गाइस, फाइनली योर बिगेस्ट, अगली चैप्टर बड़ा था हमारे पास में, ये का चैप्टर आपका होता है खत्म। और नेक्स्ट क्लास दैट मींस टुमारो
कल हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जहां हम बात करेंगे चुन्नू मुन्नू की, माइंड की बात करेंगे। तो कंसिडरेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया और मैंने बोल दिया क्लास 5 डेज होने वाली है। कल से क्लास का टाइम 7 बजे रहेगा। ये वाली क्लास में कुछ भी आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तुम्हारा अप्रिशिएशन तो बेटा और इंप्रूव करता है मेरे को, ठीक है। और अगर अच्छी लगी क्लास तो बाकी बच्चों तक भी, जिन जिन ग्रुप्स में आप लोग हो, जहां जहां पे हो, वहां पर क्लास को शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो अभी के लिए हाँ गाना गाएंगे तभी, मतलब आराध्या ने गाना गा दिया, हाँ भैया मजा खराब कर दिया, मैं तो गाऊंगा गाना। तो गाना गाते जाते हैं, सर यू आर किंग ऑफ लो, इंजमाम नया नाम मिल गया, किंग ऑफ लो। बताओ, आज 2 नाम मिले मुझे क्लास में, रॉकी भाई ऑफ लो एंड लो किंग। हाँ हाँ गणेश बेटा, वीडियो रहेगी अवेलेबल, डोंट वरी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम लोगों की एनर्जी देख के ना मजा आ जाता है मेरे को लिटरली। तो करते हैं बाय बाय। बाय बाय करने के लिए कौन सा हमारे पास में, कौन सा गाना गा और जाओ बेसुरी आवाज में, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी बाय। सो जाओ, सोना नहीं है, लगा दो जीन, लगा दो। हाँ आराध्या बेटा, सीओसी की टेस्ट सीरीज की लिंक आपको अच्छा काम करवा दूंगा इसमें, ठीक है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कल आपको, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू। ये लो के नहीं बेटा, ब्रह्मा जी बेटा एक ही है ना, ना लो के ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी संतोष सर बेटा, ना ना ना, उनके अलावा नहीं, ना ना ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, टेक केयर।